अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़ैन, यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़ैन। भाई आईबीए 2026 के एडमिशंस फाइनली अनाउंस हो गए हैं। तो क्या चीज आपको लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए और इस लेक्चर को आपने लाजमी तौर पे अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। आईबीए 2026 के अंदर क्या चीज खास तौर पे चेंज हो रही है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इस दफा आईबीए एक न्यू फील्ड को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस न्यू फील्ड की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्पेसिफिकेशन है और ये करना क्यों जरूरी है और आज की दुनिया में इसका क्या रोल होगा वो समझेंगे। इसके अलावा आईबीए ने राउंड नंबर 1 की टेस्ट की डेट्स अगेन अलग अलग दिन पे कंडक्ट हो रही हैं, यानी कि भाई डिफरेंट जो स्कूल्स आ रहे हैं आईबीए के डिफरेंट कैटेगरीज का टेस्ट अलग अलग दिन पे कंडक्ट होगा। ये आपके लिए कितना फायदेमंद चीज है आपको ये बात समझ में आती है जब आप राउंड नंबर 2 की टेस्ट की डेट्स को देखते हैं। तो राउंड नंबर 2 के अंदर भी इस दफा अफसोस के साथ जो काम आईबीए ने किया है वो ये किया है कि सबका टेस्ट एक ही दिन कंडक्ट हो रहा है, यानी कि राउंड नंबर 2 के अंदर आपके पास चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, आप रिस्क नहीं ले सकते। वो जो बच्चे बैठे हुए थे कि सर मैं तो मई जून सीरीज ए लेवल्स की दे रहा हूं तो मैं तो उसके बाद बैठ के आईबी की तैयारी स्टार्ट कर लूंगा, या फिर सर मैं तो इंटरमीडिएट के पेपर्स के बाद आईबी की तैयारी को स्टार्ट करूंगा। तो बेटा राउंड नंबर 2 के अंदर भी इस साल बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह इस साल भी आईबी ने आपको बिल्कुल चांस नहीं दिया। तमाम कैटेगरीज का टेस्ट एक ही दिन कंडक्ट हो रहा है, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो रही है। राउंड नंबर 1 के अंदर आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज है टेस्ट देने की। राउंड नंबर 2 में सबका टेस्ट एक ही दिन एक ही समय के ऊपर एक ही टाइम पे कंडक्ट होगा, तो वहां पे आप सिर्फ अपनी पसंद की फील्ड में सिर्फ अप्लाई करें तो बेहतर है। राउंड 1 में आप तमाम कैटेगरीज में अप्लाई करें ताकि आपके पास चांसेस ऑफ एडमिशन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। इस तमाम बात को समझेंगे। इसके अलावा क्यों तमाम कैटेगरीज का टेस्ट देना चाहिए, मैं उसके ऊपर आपको बिल्कुल एक प्रॉपर डेटा शेयर करूंगा कि आपने क्यों तमाम कैटेगरीज का टेस्ट देना है। आप बीबीए में भी अप्लाई करें, सीएस में भी अप्लाई करें, हर जगह करें, सोशल साइंसेस के प्रोग्राम्स में भी करें। इसके अलावा जो न्यू फील्ड आई है उसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा लास्ट ईयर आईबीए ने ये काम किया था कि एक ब्लंडर किया था, एक मिस्टेक करी थी। मैं उसको मिस्टेक इसलिए कहता हूं कि जिन बच्चों का राउंड नंबर 1 का टेस्ट क्लियर हो गया था ना, उन बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया था कि भाई आपने टेस्ट जब क्लियर हो गया आपका तो आपने लाजमी तौर के ऊपर फुल एंड फाइनल एडमिशन फीस वगैरह पे करनी है। तो भैया उसके बाद ही हम आपका एडमिशन सिक्योर करेंगे, यानी कि अगर राउंड नंबर 1 का आपका टेस्ट क्लियर हो गया तो एडमिशन सिक्योर करने के लिए जो कंप्लीट एडमिशन फीस है वो आपको पे करनी होगी। ये ब्लंडर आईबी ने लास्ट ईयर किया था, इस साल उन्होंने इसको चेंज कर दिया फाइनली। उसके पीछे रीजन है भाई, बहुत सारे बच्चे राउंड नंबर 1 आईबीए का टेस्ट देते हैं मगर वो साथ साथ बाहर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उनका एसएटी का स्कोर अच्छा होता है, वो आईवी लीग्स के डिफरेंट स्कूल्स के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर वो जीआईकेआई में नस्ट के अंदर या दूसरी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे होते हैं, लम्स में अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आईबीए ने लास्ट ईयर कंडीशन रख दी थी कि भाई जिन बच्चों का टेस्ट क्लियर हुआ है एक स्पेसिफिक डेट दे रहे हैं, उस डेट के ऊपर उससे पहले पहले आपको एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, अदरवाइज आपकी सीट हम खत्म कर देंगे, आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। इस दफा फाइनली आईबीए ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई राउंड 1 राउंड 2 दोनों के बाद फाइनली हम एडमिशन कॉल करेंगे, यानी कि जब राउंड नंबर 1 में अगर आपने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है, एडमिशन सिक्योर कर लिया है, तो अभी आपको पैसे भरने की जरूरत नहीं है। जब राउंड 2 का टेस्ट भी हो जाएगा उसके बाद फाइनली हम आपको फीस चलान वगैरह सेंड कर रहे होंगे। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आईबीए के टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, आईबीए के अंदर कट ऑफ का मतलब क्या होता है, या फिर एसएटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। लास्ट ईयर जो एसएटी की रिक्वायरमेंट आईबीए ने वेव्ड ऑफ कर दी थी, यानी कि भैया अब होता क्या है कि अब कोई मिनिमम स्कोर नहीं है आईबीए में जाने के लिए। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इस साल आप लोगों ने किस तरीके से, अगर आपका एसएटी आप दे रहे हैं तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपका इंटर या ए लेवल्स के अंदर क्या ग्रेड्स होने चाहिए उस चीज को भी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन के जिसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब चलते हैं अपनी एक्चुअल वीडियो के ऊपर। तो बेटा देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर हम आज की इस वीडियो के अंदर पहली चीज जो डिस्कस करते हैं कि आईबी आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करता है। देखो, आप किसी भी जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो आपको चंद बातों का ख्याल होना चाहिए कि आईबी आपको क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर करेगा और क्या क्या फैसिलिटीज ऑफर करेगा। तो भाई आईबी के एडमिशन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आईबी में 3 तरह की कैटेगरीज हैं, और वो 3 तरह की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर कैटेगरी आती है हमारे पास स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, जिसके अंदर आपके पास बीबीए यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लाया करता है। आप बीबीए जो होता है इनिशियल 2 इयर्स आपके 1 ईयर नॉर्मल होते हैं, उसके बाद फिर आप अपनी स्पेशलाइजेशन को चूज करते हैं, इधर फाइनेंस की, मार्केटिंग की, सप्लाई चेन की, एचआर की एंड सो ऑन। इट्स अ वेरी गुड फील्ड बीबीए साइड। उसके अलावा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के अंदर आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लाया करता है। इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर दी सीए एंड एसीसी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, आपको अभी नहीं पता कि आपको सीए करना चाहिए, एसीसी करना चाहिए, उससे बहुत बेहतर है कि आप आईबीए से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ऊपर जाइए। तो आपको अगर मजा आता है फील्ड में, आपको अच्छी लगती है, जाहिर सी बात है फाइनेंस साइड, तो भैया आप सीए एसीसी साथ साथ फिर कर सकते हैं, क्योंकि आपके काफी सारे मॉड्यूल जो होते हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है आईबीए की, क्योंकि आईबीए पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में शुमार होता है। उससे बेहतर पाकिस्तान के अंदर लम्स है और आईबीए दो एक ही टक्कर के आ रहे हैं। जाहिर सी बात है लम्स का लेवल डिफरेंट होता है, आईबीए भी उसी टक्कर के ऊपर आ रहा है। तय। अच्छा, इसके अलावा आपके पास
स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के अंदर आईबी ने लास्ट ईयर एक न्यू प्रोग्राम अनाउंस किया था, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है अगर मैं आपको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं। सिंस मेरा अपना एक इंट्रोडक्शन ये कि आई एम आईबी ड्रॉप आउट, इसके अलावा इंजीनियरिंग साइड के अंदर मेरा बैचलर्स रहा और मेरा एक एमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर अमेरिकन यूनिवर्सिटी से रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से। तो बताने का मकसद ये कि बिजनेस एनालिटिक्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो दुनिया भर में बड़ा डिमांडेड प्रोग्राम है, कि भाई आपके पास जिसके अंदर आप बिजनेस के मॉड्यूल्स को किस तरीके से आप उसको मर्ज कर रहे हो डेटा साइड के ऊपर, एआई साइड के ऊपर। ये चीज दुनिया में आज बहुत ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि आज के जमाने में सिर्फ बीबीए पढ़ने वाले का स्कोप नहीं है। जो आप नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी से हमदर्द शमदर्द से बीबीए करते हो उसका कोई स्कोप नहीं है, या फिर अगर आप किसी भी सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी से अपना बीबीए करते हो उसका स्कोप नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में जो बीबीए के प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर लाजमी तौर पे बच्चों को बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। व्हाट इफ आई टेल यू कि आईबी अपने बीबीए के बच्चों को पाइथन सिखाता है? आपको ये बात नहीं पता होगी, बट फर्स्ट सेमेस्टर से आईबी उनको पाइथन और एआई के डिफरेंट टूल्स के बारे में सिखाता है, मैटलैब्स के टूल सिखाता है और डिफरेंट अदर एक्सेल वगैरह के मॉड्यूल्स, पावर क्वेरीज वगैरह सिखाता है। सिंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैचेस से कई बच्चे आईबीए जाते हैं, तो अक्सर मेरी कोशिश होती है उनसे उनके कोर्स स्ट्रक्चर का पूछूं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है इस बारे में। सो भाई आईबीए बीबीए तक के बच्चों को एआई सिखाता है। क्यों? क्योंकि भाई आज की दुनिया स्टैंड कर रही है उसके ऊपर, आज की दुनिया स्टैंड कर रही है डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर। कभी पढ़िएगा टेब्लो क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है आपके पास, तो ये लैंग्वेजेस हर बच्चे को सिखाई जाती है और इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो भाई आईबी ने न्यू प्रोग्राम जो अनाउंस किया, मुझे काबिल तारीफ करने का बायस बनेगा बिजनेस एनालिटिक्स का। ये वो प्रोग्राम है जिसकी आज भी दुनिया में बेतहाशा मांग है। तो खुदारा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के अंदर ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो जहां बीबीए एक नॉर्मल आपके पास ट्रेडिशनल प्रोग्राम है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, वहां पे न्यू प्रोग्राम है बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये आईबीए लास्ट ईयर लेकर आया था। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी ऑफ एडमिशंस आती हैं, सेकंड कैटेगरी ऑफ स्कूल आता है आईबी के अंदर, डेट इज बेसिकली रिगार्डिंग द आपके पास कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम। अक्सर बच्चों को शौक होता है सीएस करने का, तो आईबीए से सीएस करने के अलग पर्क्स हैं। भाई जाहिर सी बात है आईबीए की प्रॉपर सोशल लाइफ है जो कि आपको फास्ट वगैरह में नहीं मिलती। नस्ट अभी कराची के अंदर लेकर आया है अपना कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम, वरना पहले तो नहीं था। पहले बच्चों के पास या तो एनईडी था या फिर वो आईबीए जाते थे, क्योंकि फास्ट बहुत दूर पड़ती है भैंस कॉलोनी के पास। अगर आपको नहीं पता, अगर आप डिफेंस साइड के ऊपर रहते हैं या आप किसी और इलाके में रहते हैं, तो फास्ट यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस आपको खाली मार देता है। तो इसीलिए लोग आईबीए के पास जॉब कर जरूर चाहते थे, क्योंकि आईबीए आपको बोलने का तरीका सिखाता है, आपको आईबीए एक सोशल लाइफ देता है। तो आईबीए का कंप्यूटर साइंस बिलाशुबा बेहतरीन प्रोग्राम है आई वुड से। इसके अलावा आपके पास मैथमेटिक्स का प्रोग्राम ऑफर कर रहा है आईबीए, जो कि स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में लाया करता है। दोनों प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं। तीसरे नंबर के ऊपर जो आईबीए के अंदर एडमिशन कैटेगरी आती है, दैट इज रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस। अब ये जो प्रोग्राम्स है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपके पास तीन कैटेगरीज के एडमिशन होते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस के अंदर। आपके पास एक जो आपके पास प्रोग्राम आ रहा है, दैट इज रिगार्डिंग द बीएस इकोनॉमिक्स, यानी कि सिंपल इकोनॉमिक्स। फिर एक आपके पास आता है बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। देन नया एक प्रोग्राम आईबीए ने अनाउंस किया। आईबीए ने कहा कि भाई दुनिया अब चेंज हो रही है, अब दुनिया हो रही है चेंज, और इन्होंने जानबूझ के इस प्रोग्राम को कंप्यूटर साइंस के साथ नहीं डाला। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेस, जो कि रेलिवेंसी आपके पास कंप्यूटर साइंस की बनती है, मगर ये इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो न्यू प्रोग्राम आईबी अनाउंस कर रहा है, इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि मेरा एक एमएस रहा ही उस साइड के ऊपर, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट विद एआई के ऊपर। तो भाई इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस आपको क्या डिफाइन करता है? फाइनेंस के मॉड्यूल्स, इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल्स विद द मर्जर ऑफ डेटा साइंस। तो यहां पे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी बिलाशुबा पढ़ेंगे, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, कोई बच्चा अगर सीएस से भागता है, वो कहता है कि सर ये क्या मजाक है, बिजनेस के अंदर क्यों लेकर आ रहे हैं? भाई दुनिया आज चेंज हो चुकी है। आपको बात समझनी पड़ेगी कि आप किसी भी फील्ड के अंदर जब अप्लाई करते हैं, दुनिया भर के अंदर किसी भी, आप दुनिया के किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप आज अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे हर जगह के ऊपर बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना जरूरी है, या फिर आपको बेसिक पावर बीआई का होना, टेब्लो का होना, एसक्यूएल लैंग्वेज का होना। इसके अलावा पावर बीआई की जो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेक्स इसको कहा जाता है, ये सारी मालूमात आपको होनी चाहिए। तो आपको आईबी ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। भाई 10 साल के बाद अगर आप इररिलेवेंट हो जाओ अपनी फील्ड के अंदर, उसका कोई फायदा नहीं है। तो यू शुड नो हाउ टू एडजस्ट योर सेल्फ इन दी पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट सेक्टर। आपको ये बात लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए, आपने एडजस्ट कैसे करना है अपने आपको कॉर्पोरेट साइड के ऊपर। यू शुड कंसीडर कि आपने किस तरीके से अपने आपको मर्ज करना है कल की रिक्वायरमेंट के हाथों से। तो ये न्यू प्रोग्राम आ रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंसेस को पढ़ रहे हैं। और इस प्रोग्राम को जानबूझ के आईबी ने वैसे इस वाले कैटेगरी में डाला है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस के ऊपर, क्योंकि उसको पता है फिर बच्चे सारे कैटेगरीज के टेस्ट को देंगे। वैसे टेस्ट तो आपको सारे कैटेगरीज का वैसे भी देना चाहिए। खैर, एक और प्रोग्राम जो आईबी ऑफर करता है, दैट इज रिगार्डिंग द सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस का अपना एक स्कोप है, दुनिया भर के अंदर है सोशल साइंसेस का स्कोप, और इस बहुत रिलेवेंसी है सोशल साइंसेस के रिगार्डिंग। आप दुनिया भर के अंदर बहुत सारी जगहों पे सोशल साइंसेस करके जा सकते हो रिगार्डिंग। तो सोशल साइंसेस एंड आईबीए का एक अपना स्कोप है। तो ये पहले तो प्रोग्राम होता था बीबीए वालों के साथ, बट अब इन्होंने इसकी कैटेगरी चेंज करके थर्ड कैटेगरी डाल दी है। आज से 3 साल पहले नॉर्मली आईबी में सिर्फ 2 कैटेगरीज होती थी, एक होती थी बिजनेस प्रोग्राम्स की और एक होती थी कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स की। नाउ आईबी ने उसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करके 3 डिफरेंट कैटेगरीज कर दी हैं। एक है स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, एक है स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, एंड
एंड देन नाउ इट इज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज। मैं ये बात क्यों डिफाइन कर रहा हूं इतनी डिटेल के अंदर, क्योंकि बेटा इन तीनों कैटेगरीज का अलग अलग दिन टेस्ट होगा राउंड नंबर 1 के अंदर। राउंड नंबर 1 के अंदर ये बात आपने सही सुनी, आईबीए ने अगेन आपके साथ एक मजाक तो मैं नहीं कहूंगा, उनकी एक अच्छी एक स्ट्रेटेजी है, और वो स्ट्रेटेजी ये है कि भाई वो तमाम बच्चे जो कहते हैं ना सर मैं राउंड 2 का टेस्ट दूंगा आईबीए का, वो आप गलती कर रहे हो बेटा अपने साथ। क्यों? क्योंकि राउंड 2 के अंदर तमाम कैटेगरीज का, तमाम प्रोग्राम्स का एक ही दिन टेस्ट है, एक ही टाइम पे टेस्ट है। मैं भी उसको आगे चल के एक्सप्लेन भी करूंगा, मैं दिखाऊंगा भी कि राउंड नंबर 2 के अंदर तमाम के तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उन सबका प्रोग्राम्स का टेस्ट एक ही दिन है, सबके प्रोग्राम्स का टेस्ट एक ही दिन है, एक ही टाइम पे है। इसका मतलब यह है कि आप जिस भी फील्ड को जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, अगर आपका राउंड 1 में एडमिशन नहीं होता तो आप सिर्फ उस फील्ड की कैटेगरी के लिए टेस्ट को दो, मगर राउंड नंबर 1 के अंदर हर कैटेगरी का टेस्ट डिफरेंट डे है। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब यह कि आपके पास चांसेस ऑफ एडमिशन सबसे ज्यादा है राउंड 1 के अंदर। तो राउंड 2 आपका बैकअप प्लान होना चाहिए, नॉट योर फर्स्ट प्लान। आपका जो पहला प्लान होना चाहिए वो राउंड नंबर 1 के अंदर आईबीए का टेस्ट का सिक्योर करना है एडमिशन आपने। और इसीलिए हमारा न्यू बैच अभी इस वीक से स्टार्ट हुआ है 16 दिसंबर से, तो आपने लाजमी तौर पे उसका हिस्सा बनना है, ताकि इधर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द बिजनेस प्रोग्राम्स और यू आर अप्लाइंग फॉर द कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स और यू आर अप्लाइंग फॉर द इकोनॉमिक्स और द इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेस सोशल साइंसेस, तो उसके लिए हमारे बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे हम आपकी ना सिर्फ कंप्लीट तैयारी कवर करवाएंगे बल्कि सारे पास्ट पेपर्स आपको कवर करवाए जाएंगे, चाहे वो बिजनेस मैथ्स हो, बिजनेस इंग्लिश हो, या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर एडवांस लेवल मैथमेटिक्स आती है। खैर, अब अगर आप गौर से देखें तो आईबीए के जो आपके पास फॉर्म्स आ रहे हैं, तमाम के तमाम राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आपके पास आ रहे हैं 1 जनवरी को। जरा गौर से बात समझिएगा। सबसे पहले हम एडमिशन स्केड्यूल को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम बेटा आगे मूव करेंगे। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर हम एडमिशन शेड्यूल को डिस्कस करें आईबीए के, तो आईबीए का एडमिशन शेड्यूल क्या है कि राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आपके पास लाइव हो जाएंगे 1 जनवरी से, यानी कि 1 जनवरी से आप अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। 1 जनवरी से आप आईबीए की वेबसाइट पे लॉग इन करके फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। लास्ट ईयर जो आईबीए के एक फॉर्म की या एक टेस्ट की फीस थी वो 10,000 रुपए थी। तो अगर आप तीनों कैटेगरीज में अप्लाई कर रहे हो तो बेटा ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई आप स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज का फॉर्म के लिए आप अलग से आप पर्टिकुलरली पेमेंट करोगे तो उसका अलग एडमिट कार्ड आएगा, उसका अलग दिन टेस्ट होगा। स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए आप अलग से रजिस्टर करोगे, यानी कि अलग से टेक करोगे आप फील्ड के ऊपर, मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है, उसके लिए आपके अलग से आपके एडमिट कार्ड की फीस होगी। सिमिलरली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज में अगर आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए अलग से फीस होगी। आईबीए इज वन ऑफ द व्हाट वी विल कॉल्ड एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की मोस्ट। बेटा अब फाइनली मूव करते हैं आईबीए 2026 के एडमिशन शेड्यूल को, उसको जरा समझते हैं क्या रीजन है। तो भाई आईबीए 2026 का जो एडमिशन शेड्यूल है वो आपके पास लाइव हो रहा है थर्सडे जनवरी 1 से, यानी कि इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए अगर आप राउंड नंबर 1 में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है कि आप लाजमी तौर पे करें, क्योंकि राउंड नंबर 2 के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। आपके जैसे ही इंटर के या मई जून के 11th की सीरीज एंड होगी, आपके पास मुश्किल से 8 या 10 दिन का टाइम होगा। अनलेस अनटिल आप आइंस्टाइन की फैमिली से बिलोंग करते हो, आप नहीं क्लियर कर सकते आईबी के टेस्ट को। तो खुदारा राउंड नंबर 1 को क्लियर करना, राउंड नंबर 1 में आईबी के टेस्ट को देना बहुत जरूरी है, ताकि एटलीस्ट और तीनों राउंड्स को दें आप राउंड नंबर 1 के अंदर स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज का टेस्ट भी दीजिए, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का भी दीजिए, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस का भी दीजिए। अगर आपको नहीं भी जाना बिजनेस स्टडीज के प्रोग्राम में, स्टिल आप दीजिए। उसके पीछे मैं रीजन आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है। कि देखो बेटा आईबी के जब हम टेस्ट की बात कर रहे हैं तो आईबी के टेस्ट के जो फॉर्म्स अवेलेबल होंगे ये 1 जनवरी से हो रहे हैं। राउंड नंबर 1 के तमाम प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं 1 जनवरी से हो रहे हैं। सही है। आपके पास फॉर्म की सबमिशन डेडलाइन क्या आ रही है? इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड द बिजनेस एनालिटिक्स, यानी कि स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास टेस्ट के फॉर्म को फिल करने की डेडलाइन 21 जनवरी की है। जबकि इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम और द मैथमेटिक्स प्रोग्राम, यानी कि आप स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे आपको टेस्ट का जो फॉर्म फिल करने की डेडलाइन है 18 फरवरी की है। और इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द आईबीएस सोशल साइंसेज या फिर इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेज या फिर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, तो आपको टेस्ट का फॉर्म फिल करने की डेडलाइन 25 मार्च की आ रही है। और आईबीए का टेस्ट राउंड नंबर 1 में इन तीनों प्रोग्राम्स के लिए, इन तीनों स्कूल्स के लिए अलग अलग डे पे कंडक्ट होगा। ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि राउंड नंबर 2 में तमाम टेस्ट एक ही दिन कंडक्ट होंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चे ये ध्यान में रखिएगा कि इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एज वेल एज द बिजनेस एनालिटिक्स, तो इनका टेस्ट हो रहा है संडे वाले दिन फरवरी 1 को, यानी कि 1 फेब को इनका टेस्ट कंडक्ट होगा। सही है। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द कंप्यूटर साइंस एज वेल एज द मैथमेटिक्स, तो इनका टेस्ट कंडक्ट होगा 1 मार्च को। एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द सोशल साइंसेज
और द इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस या फिर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, तो इनका टेस्ट होगा 5 अप्रैल को। तो आपके पास हर टेस्ट के दरमियान में तकरीबन एक महीने का टाइम है, तो आप अपनी तैयारी मजीद अच्छी कर सकते हो भाई। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि हमारा जो न्यू बैच इस वक्त 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप उसका हिस्सा बनिए, जिसमें हम आपकी राउंड नंबर 1 के लिए कंप्लीट तैयारी कवर करवाएंगे, प्लस राउंड नंबर 2 की तैयारी कवर करवाएंगे। अगस्त 2026 तक आपके पास एक्सेस होगा, तो आपकी हम लोग एक दफा तैयारी कवर करवाएंगे। सबसे पहले बीबीए की, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, सोशल साइंसेस की। देन ऑब्वियसली वो तमाम बच्चे जो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स के अंदर या मैथमेटिक्स में अप्लाई करना चाहेंगे, आपकी तैयारी भी कवर होगी। और फिर वो बच्चे जो सोशल साइंसेस के अंदर, इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस के अंदर या फिर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के अंदर अप्लाई करना चाहेंगे, उनकी तैयारी भी कवर होगी। तो आपको सबसे ज्यादा जो चांसेस मिल रहे हैं वो राउंड 1 में मिल रहे हैं। राउंड 2 खुदारा बात की कहानी है। राउंड 2 के बारे में अभी मत सोचिएगा कि मैं राउंड नंबर 2 दूंगा, अभी तो मैं ए लेवल पे फोकस कर रहा हूं या अभी तो मैं इंटर पे फोकस कर रहा हूं। ये इंतहाई गलत सोच है। अगर आपकी परसेंटेज कम भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैं उसका तरीका बताता हूं। मगर अगर आप गौर से देखो तो तकरीबन एक राउंड से दूसरे राउंड के दरमियान में पूरे एक महीने का डिफरेंस है। तो अगर आप गौर से देखें तो राउंड नंबर 1 हमारे पास जो आपके पास स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज का कंडक्ट हो रहा है वो 1 फेब को हो रहा है। एक महीना फिर आपके पास मजीद टाइम है तैयारी करने का। और आपके पास जो कंप्यूटर साइंस का और आपके पास मैथ्स का प्रोग्राम का, यानी कि स्कूल ऑफ सीएस एंड मैथमेटिक्स का जो आपके पास टेस्ट की डेट है, इट इज 1 मार्च। और फिर मजीद एक महीने का आपके पास टाइम पीरियड है जहां पे आप फैसला कर सकते हैं कि अगर अल्लाह ना करे आपका सीएस के अंदर या इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में नहीं होता, सॉरी सीएस के अंदर और आपका मैथ्स के अंदर नहीं होता, तो आप फिर पर्टिकुलरली तीसरे वाले कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इनके टेस्ट के रिजल्ट्स भी आईबीए पहले ही अनाउंस कर देगा। तो भाई आपके पास टेस्ट के डेट्स कब अनाउंस होंगे? आपके पास 10 फरवरी को बीबीए का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का। इसके अलावा आपके पास सिंपल तरीके से रिजल्ट आ जाएगा बिजनेस एनालिटिक्स का 10 फेब को। और आपके पास कंप्यूटर साइंस का या मैथमेटिक्स का टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा 10 मार्च को। यानी कि 10-10 दिन के वक्फे से आईबी अपने टेस्ट के रिजल्ट्स को अनाउंस कर देगा। इधर आपका डायरेक्ट कट ऑफ क्लियर हो गया है या फिर इंटरव्यू के ऊपर गए। मैं इस चीज को भी आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट डज इट मीन बाय द कट ऑफ एंड व्हाट डज इट मीन बाय द इंटरव्यू। हम दोनों की तैयारी अभी कवर अप करवाएंगे। खैर, इसी तरीके से आपके पास जो थर्ड कैटेगरी है, यानी कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस एज वेल एज द इकोनॉमिक्स, उनके जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो 14 अप्रैल को आ जाएगा। तो तकरीबन 10-10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई अब क्या फायदा है? अब मैं जो बार बार कह रहा हूं ना, वो बच्चे जो सीएस में आईबीए में अप्लाई करना चाहते हैं उनको लाजमी तौर पे बीबीए का टेस्ट भी देना चाहिए। तो आपको फायदा क्या मिलेगा भाई? सबसे पहले आपको बैच में हमें अलग से फीस नहीं देनी होगी। अगर आप इंजीनियरिंग साइड से बिलोंग करते हैं और आप लेट सपोज कंप्यूटर साइंस का टेस्ट भी देना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स का भी देना चाहते हैं, बीबीए का भी देना चाहते हैं, एसीएफ का भी देना चाहते हैं, तो आपको बैचेस में हम तमाम की तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप करवाएंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के अंदर, बीबीए के अंदर, एसीएफ के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर स्पेशलाइज्ड जनरल मैथ्स आती है, बिजनेस मैथ्स आती है और बिजनेस इंग्लिश आती है। जबकि इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द कंप्यूटर साइंस और द सिंपल मैथमेटिक्स प्रोग्राम, तो वहां पे आपके पास बिजनेस मैथ्स प्लस एडवांस मैथ्स दोनों आती हैं और साथ साथ आपके पास बिजनेस इंग्लिश आती है। तो आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो आपको इन तीनों टेस्टों को देने का मिलेगा, देखो ये बात अपने तमाम दोस्तों से शेयर करिए कि सर हाशिम ने क्या कही है, क्योंकि भैया हमारा इस पे एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बार बार एक चीज डिफाइन कर रहा हूं कि इन तीनों टेस्टों देने का फायदा ये मिलेगा कि राउंड नंबर 2 के अंदर तमाम कैटेगरीज का टेस्ट एक ही दिन है। जब एक ही दिन है तो वहां पे आपके चांसेस काफी कम है एडमिशन होने के। तो अगर आप राउंड 1 में टेस्ट को सिक्योर कर लेते हैं, एडमिशन को सिक्योर कर लेते हैं, तो आपको अभी कोई पैसे नहीं देने। आप जिस भी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आप टेंशन फ्री होकर अप्लाई करो, आप आराम से अप्लाई करो। अगर आपने राउंड नंबर 1 के अंदर ही एडमिशन सिक्योर कर लिया तो आप टेंशन फ्री होके हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको फिर आगे नर्स का टेस्ट देना है, एनईडी का देना है, फास्ट का देना है, जीआईके का देना है, लम्स का देना है, या फिर अगर आप पाकिस्तान से बाहर अप्लाई कर रहे थे किसी आईवी लीग कॉलेज के अंदर, तो भाई फिर वो आप बाद में अप्लाई करते रहो, वो आपका रिजल्ट जो भी आ रहा है आ जाएगा। आईबीए से आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी कि भाई अगर आपका पर्टिकुलरली पहले डायरेक्टली अगर आपका बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर हो गया, इट्स रियली गुड, कंप्यूटर साइंस में हो गया, इट्स रियली गुड, या सोशल साइंसेस में हो गया, इट्स रियली गुड, सही है, तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। और अल्लाह ना करे, लेट सपोज आपको फायदा क्या है तीनों कैटेगरीज का टेस्ट देने का? आपको सबसे पहले जो टेस्ट देना है वो ये बिजनेस प्रोग्राम्स का देना है। तो 10 फरवरी को पता चल जाएगा कि भैया नैया पार लगी, नैया डूब गई है। अगर तो नैया डूब गई है यानी कि टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, तो एक महीने का मजीद टाइम अवेलेबल है, फिर सीएस का और मैथ्स का टेस्ट दे सकते हो, तो इसमें एडमिशन सिक्योर कर लोगे। इसमें नहीं हुआ तो फिर आप आगे, आपके पास मजीद एक महीने का टाइम है, तकरीबन 1 महीने 5 दिन का टाइम है, तो आपके पास सोशल साइंस का एग्जाम आ रहा है। तो आपको फायदा क्या है कि आप पहले से प्रिपेयर होगे कि भैया इन तीनों टेस्टों के अंदर से किसी एक ना एक टेस्ट में तो क्लियर होगा मेरा। और उसके बाद फायदा यह है कि आप फिर राउंड नंबर 2 के लिए मजीद कॉन्फिडेंट होगे। अल्लाह ना करे, अब जरा गौर से बात समझिएगा, एक स्टूडेंट है उसको बीबी में जाना था जरा, या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाना था, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मेरिट कट ऑफ अच्छा बनता है, तो एक बच्चा था उसको एसीएफ में जाना था, उसको राउंड नंबर 1 का जब रिजल्ट आता है ना, उसको एसीएफ ऑफर नहीं होता, उसको लेट सपोज बिजनेस एनालिटिक्स ऑफर हो जाता है। तो कोई मसला नहीं है,
आपके पास राउंड नंबर 2 अवेलेबल है, आप उसका टेस्ट दो। अगर तो आपको एसीएफ मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप एक साल आईबीए के अंदर कोई भी प्रोग्राम पढ़िए, उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर दोबारा अपेयर होते हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर का अगर टेस्ट क्लियर करते हैं और कट ऑफ मीट करते हैं, तो आपने पिछले एक साल में जितने कोर्सेज पढ़े होते हैं वो सारे के सारे आपके उसके क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। ये आईबीए की पॉलिसी बहुत अच्छी है और काफी सारे लोग इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। आई नो नंबर ऑफ पीपल जिन्हें बीबीए नहीं मिल सका, जिन्हें एसीएफ नहीं मिल सका, वो उन बेचारों को सोशल साइंसेस मिलता है, तो कोई मसला नहीं है, सोशल साइंसेस रियली अ गुड प्रोग्राम। इसी तरीके से यहाँ पे एक न्यू प्रोग्राम आ गया, इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेस। तो आपको बस इंटरव्यू को, अगर आप इंटरव्यू के ऊपर जाते हो आपका डायरेक्ट कट ऑफ मीट नहीं होता। मैं खैर ये बात आगे चल के बताऊंगा। आईबीए में एडमिशन के टाइम आपके पास दो चीजें होती हैं, अगर तो आपका टेस्ट का स्कोर बहुत अच्छा आया तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, कोई इंटरव्यू की झंझट ही नहीं है। और अगर आपका टेस्ट का स्कोर जस्ट पासिंग आता है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। उस इंटरव्यू की तैयारी करने का तरीका भी सिखाएंगे हम आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर वहां पर जस्ट आपको इंटरव्यूअर को मुतमईन करना होता है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो आप उसको छोड़ोगे नहीं। वो जाहिर सी बात है, हर बंदा कर सकता है, अगर आपके पास स्किल्स होंगी आप उसको डिफाइन बैक करते हो। आप अपनी स्टडी को आप जिस भी फील्ड के अंदर आपको जो ऑफर हो रही है उसके लिए आप रेलिवेंट पॉइंट्स शेयर करते हो कि भाई क्या रीजन है कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, क्यों आपको उसमें जाने का शौक एंड सो ऑन। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आपको तीनों टेस्टों को इसलिए देना चाहिए कि अगर आपका एक प्रोग्राम में नहीं हो सका, एक कैटेगरी में एडमिशन नहीं हो सका, तो अगर आपको सोशल साइंसेस भी ऑफर होता है या इकोनॉमिक्स भी ऑफर होता है, यू कैन जस्ट गो विद इट। आप एक साल उस प्रोग्राम को पढ़िए, पढ़ने के बाद अगले साल या अगले राउंड के अंदर ही, इनफैक्ट अभी तो राउंड नंबर 1 चल रहा है तो अगले साल की हम बात क्यों करें, अभी तो राउंड नंबर 1 चल रहा है, तो भाई फिर आप राउंड नंबर 2 के अंदर दोबारा टेस्ट दीजिए अपनी पसंदीदा फील्ड का, आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि जब राउंड 1 आपने दिया हुआ होगा आपको ऑलरेडी एक्सपोजर मिल रहा होता है। और अगर नहीं भी हो पाता है एडमिशन राउंड नंबर 2 के अंदर, तो राउंड 1 में एडमिशन एटलीस्ट सिक्योर करा हुआ है आपने, वो एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। राउंड नंबर 1 के अंदर अगर आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो वो एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। जब दोनों पर्टिकुलर राउंड हो जाएंगे उसके बाद फाइनल एडमिशन कॉल लिस्ट लगेगी, उसके अंदर बस आपने जाके पैसे भरने होंगे। तो भाई जो भी प्रोग्राम ऑफर होगा उसमें एक साल पढ़िए, एक साल अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर आप नेक्स्ट ईयर दोबारा पेयर होके टेस्ट देके कट ऑफ मीट करिए, और फिर पर्टिकुलरली अपने तमाम क्रेडिट आवर्स को उसके ऊपर चेंज करवा लीजिए, कोई मसला नहीं है। आईबीए आपके पुराने जितने क्रेडिट आवर्स होंगे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के, उनको नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर शिफ्ट कर देगा, खाली कुछ कोर्सेज आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। तो ये सबसे मजे की चीज है। तो भाई मैं बार बार देखो, अगर मैं इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आपको मालूम होनी चाहिए। अक्सर बच्चे बेवकूफी का करेंगे, सिर्फ एक टेस्ट यहां पे देंगे, आपको खुदारा तमाम टेस्टों को देना है क्योंकि आपके पास चांसेस कम आ रहे हैं। पहले राउंड नंबर 2 मल्टीपल डेट्स पे होता था, मगर लास्ट ईयर से आईबीए ने इसको चेंज कर दिया है। अच्छा, एक चीज यहां पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, कुछ बच्चों के जहनों में क्वेश्चन होगा, सर वो टेस्ट की फीस एक ही दफा पे करनी हो कि बार बार। तो जाहिर सी बात है भाई, आईबीए पाकिस्तान की टॉप बिजनेस यूनिवर्सिटी में शुमार होता है, आईबीए स्कॉलरशिप जरूर प्रोवाइड करता है, मैं उसके ऊपर बाद में जाऊंगा स्कॉलरशिप वाले पार्ट के ऊपर। बट रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द टेस्ट तो आपको तीनों का टेस्ट देने के लिए तीनों की अलग अलग फीस देनी होगी। अगर आप राउंड नंबर 1 के अंदर स्कूल ऑफ, जब फॉर्म्स आएंगे ना, जब फॉर्म 1 जनवरी से आएंगे तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी डिजाइन करूंगा। जब 1 जनवरी से आपके पास फॉर्म लाइव होंगे मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी डिजाइन करूंगा। मगर जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे ना, तो वहां पे आप सिलेक्शन करते हैं कि भाई आपने सिर्फ स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज का टेस्ट देना है, तो उसके लास्ट ईयर जो सिर्फ आईबीए का टेस्ट देने की फीस ही 10,000 रुपए थी। तो आईबीए इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, तो सिर्फ टेस्ट देने की फीस 10,000 रुपए है। तो भाई अगर आप सिर्फ स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज में अप्लाई करेंगे उसके टेस्ट की फीस 10,000 रुपए होगी। अगर आप फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं कि भैया मुझे तो टेस्ट देना है स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का भी, तो उसके भी 10,000 रुपए आपके एडमिट कार्ड पे ऐड हो जाएंगे। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का टेस्ट देना है उसके भी 10,000 आपके उसमें एडमिट कार्ड पे वो हो जाएंगे। और खैर जब आप पहले वाले उसका फॉर्म फिल कर रहे होगे ना, तो वहां पे आप सिर्फ स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के लिए जब अप्लाई करोगे स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के लिए, तो उसकी टेस्ट की डेडलाइन अलग है। उसकी टेस्ट की डेडलाइन 21 जनवरी की है, कंप्यूटर साइंस आपके पास मैथ्स की डेडलाइन आपके 18 फरवरी की है, और फिर इसकी 25 मार्च की है। तो आपको सारे पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आप अभी अपने आपको इतना परेशान मत करो। अभी आप सबसे पहले जो फोकस करो, तमाम बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, वो तमाम बच्चे जो हमारे बैचेस के अंदर भी बैठे हुए, बेटा आपको हम लोग जर्नल मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स ऑलरेडी कवर करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप लोगों का एक दफा भी क्रैश के ऊपर दोबारा से हम कोर्स स्टार्ट करेंगे जनवरी स्टार्ट के अंदर विद न्यू फैकल्टी मेंबर, तो वो भी आपको कंप्लीट कोर्स एक दफा आईबी के पहले टेस्ट से पहले कवर करवा रहे होंगे जनवरी के अंदर, सही है। इसके अलावा बिजनेस इंग्लिश भी आपकी एक दफा दोबारा कवर होगी। और जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे पास अभी आना चाहते हैं, तो हमारा न्यू बैच 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपकी आईबीए की कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जाएगी विद इन अ मंथ, और इसके अंदर हम आपको 100% कोर्स कवर अप करवाएंगे लाइव क्लासेस के ऊपर। तो बताने का मकसद ये कि भाई आप में से कोई भी बच्चा जो सीएस में भी अप्लाई करना चाहता है, सबसे पहले अभी आईबीए का जो स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज का टेस्ट है इसको लाजमी तौर पे दीजिए। मैं ये बात आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, आप ऑल दो सीएस में अप्लाई करना चाहते हो,
बट एटलीस्ट स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज का टेस्ट दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपको अपने सीएस के टेस्ट से पहले एक एक्सपोजर मिल जाएगा किस तरीके से आईबीए का एक्चुअल टेस्ट कंडक्ट होता है, क्योंकि उस एक्सपोजर को फील करना बहुत जरूरी है। अब यहां पे मैं एक छोटी सी बात आपको डिफाइन कर देता हूं। बेटा अपने घर से बैठ के आईबीए के पास पेपर को देखना बहुत सिंपल है कि सर क्या इतना आसान पेपर आया था आईबीए के अंदर, तो अपने घर से बैठ के टेस्ट को देखना बहुत सिंपल है। और एक्चुअल के अंदर जाके जब टेस्ट सेंटर में बैठता है इंसान, तो तब उसको लग पता जाता है कि जो प्रेशर फील करता है बच्चा, जिस तरह का माहौल वो फील करता है, जिस तरह की अलग दुनिया देखता है। तो मेरे आप तमाम बच्चों को रिकमेंडेशन ये कि अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर भी अप्लाई करना चाह रहे हो, या इकोनॉमिक्स एंड साइंस के अंदर, या फिर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के अंदर, या फिर पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस के अंदर, यानी कि या कंप्यूटर साइंस या मैथ्स के अंदर, तो जो राउंड नंबर 1 में स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज का टेस्ट है जो कि 1 Feb को कंडक्ट होगा, इसको लाजमी तौर पे दो, इसको लाजमी तौर पे दो। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार रिकमेंड कर रहा हूं, खुदारा इसको दो। इसके अलावा देन सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है। तो भैया फिर आपके पास, आपको ऑलरेडी 10 फरवरी को पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर क्लियर नहीं होता देन फिर आगे टेस्टों के ऊपर जाओगे ना, तो 10,000 रुपए आपकी फीस जाया नहीं होगी। 10,000 रुपए आपकी फीस जाया थोड़ी होगी। इंटरव्यू तक का रिजल्ट भी, इंटरव्यू 12 से 16 फरवरी के दरमियान कंडक्ट होंगे, तो इंटरव्यू का रिजल्ट भी 26 फरवरी तक आ जाएगा। और आईबीए का जो आपके पास आईबीए का जो राउंड नंबर 1 का कंप्यूटर साइंस का टेस्ट का डेडलाइन है वो 18 फरवरी के फॉर्म फिल करने की। तो इंटरव्यू देके आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी नैया पार लगी है या नहीं लगी है। तो आप ऑलरेडी फिर कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड सो ऑन। तो बताने का मकसद ये कि ऑलरेडी आपके पास जैसे ही आप टेस्ट देकर आओगे आपको अंदाजा हो जाएगा, टेस्ट का रिजल्ट पहले आ जाएगा। अगर तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल होते हो तो इंटरव्यू 12 से 16 फरवरी तक चल रहे हैं और 26 फरवरी को फाइनल रिजल्ट लगेगा। मगर 18 फरवरी तक आपके पास मैथ्स का और सीएस का फॉर्म फिल करने की डेडलाइन होगी। तो आपको इंटरव्यू देके अंदाजा हो जाएगा कि यार आपने किस तरीके का इंटरव्यू दिया है। तो अगर आपका नहीं क्लियर हो रहा तो आप लाजमी तौर पे सीएस के और आपके मैथ्स के टेस्ट में अपेयर हो, फिर आप उसको दो, क्योंकि 1 महीने का बीच में टाइम है। उसके बाद आपके पास जो इसका रिजल्ट अनाउंस होगा, इसका टेस्ट 1 मार्च को, इसका रिजल्ट 10 मार्च को अनाउंस हो जाएगा। और फिर हमारे पास सिंपल तरीके से 12 से 14 मार्च के दरमियान इसका इंटरव्यू की होगी। जिन बच्चों, देखो इंटरव्यू हर एक का नहीं होता, जिनका टेस्ट अच्छे नंबरों से क्लियर नहीं होता, बस क्लियर होता है, सही है, उनको इंटरव्यू पे बुलाया जाता है। तो जब आपको इंटरव्यू बुलाया जाए तो वहां पे फिर आपको अंदाजा खुद ही हो जाएगा आपको इंटरव्यू कैसे की। उसकी तैयारी हम कंप्लीटली आपकी कवर करवाएंगे इंटरव्यू की, सही है। मिस जोहा जैन क्लास ले लेंगे, नहीं तो मैं ले लूंगा। इंटरव्यू की प्रॉपर आपकी क्लास कंडक्ट होगी। हमारी जो बिजनेस इंग्लिश की फैकल्टी है, आपको 2 टीचर्स वहां पे मिल रहे हैं। प्रोफेसर एहतशाम मिल रहे हैं, इज अ वेरी सीनियर इंग्लिश प्रोफेसर। दूसरे नंबर के ऊपर मिस जोहा जैन मिल रही है, जो कि खुद आईबीए ग्रेजुएट हैं और बहुत अरसे से इंग्लिश की और पर्टिकुलरली एसएटी की तैयारी कवर करवा रही हैं। तो भैया वो आपकी प्रॉपर क्लासेस कंडक्ट कर रही हैं बिजनेस इंग्लिश के लिए। तो बताने का मकसद ये कि आपको अंदाजा हो जाएगा 14 से 12 मार्च के दरमियान के इंटरव्यू कैसा गया, और 17 मार्च को फिर आईबीए का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जिन बच्चों का एडमिशन सिक्योर हो गया। इसके अलावा अगर लेट सपोज आप क्लियर नहीं होता या आपको मसला लगता है, तो फिर ये देखो ना, यहाँ पे आईबीए ने जानबूझ के डेडलाइन कब की रखी हुई है, 25 मार्च की। 17 मार्च को सीएस वालों का रिजल्ट आ रहा है, 25 मार्च तक आईबी आपको चांस दे रहा है, मजीद एक चांस दे रहा है। और जानबूझ के उसने 6-7 दिन का भी टाइम रखा कि अगर आपका 17 मार्च को सीएस में एडमिशन कंफर्म नहीं होता तो फिर आपके पास 6 दिन का टाइम है सोचने का कि यार आईबी के इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर अप्लाई करने की डेडलाइन 25 मार्च की है, सही है आपके पास। और इसका टेस्ट होगा 5 अप्रैल को। तो राउंड 1 के अंदर आईबीए का टेस्ट तकरीबन 3 महीने चल रहा है। अगर आप इसको गौर से देखो, 3 महीने चल रहा है। राउंड 1 के अंदर एक तरीके से 3 टेस्ट हो रहे हैं, 3 अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। खुदारा हर चीज को नेगेटिव तौर पे मत देखो, इसको समझो तुम्हारे लिए कितने बड़े फायदे की चीज है, कितने बड़े फायदे का आपके लिए मुकाम आ रहा है। तो अपने तमाम ए लेवल्स के फ्रेंड्स के साथ और इंटरमीडिएट के फ्रेंड्स से शेयर अप करिए जो आईबी जाना चाहते हैं। आईबी आपको स्कॉलरशिप बिल्कुल प्रोवाइड करता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनटीएचपी का टेस्ट अब खत्म हो चुका है। ये बड़े मजे की बात है, जो बच्चे कह रहे थे ना एनटीएचपी, जिन बच्चों ने एनटीएचपी पे अप्लाई करना था वो मेरे ख्याल में उनके पास अभी अप्लाई कर रहे हैं। तो एनटीएचपी का टेस्ट खत्म हो चुका है। अब जो इस दफा एक कंडीशन आईबी लेकर आया है एनटीएचपी वालों के लिए, वो ये कंडीशन है कि जो बच्चे एनटीएचपी पे अप्लाई कर रहे हैं वो राउंड 1 दे नहीं सकते, वो सिर्फ राउंड नंबर 2 देंगे। ये एनटीएचपी की इस साल की कंडीशन है। तो एनटीएचपी का अपना कोई टेस्ट नहीं है, तो इसलिए आप एनटीएचपी पे अगर अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आईबी आपको खुद तैयारी कवर करवा रहा होता है, मगर आप राउंड नंबर 1 नहीं दे सकते। एनटीएचपी की उसके ऊपर कंडीशन में लिखा हुआ है, आप सिर्फ राउंड नंबर 2 का टेस्ट देंगे। सेकंडली, एनटीएचपी के ऊपर आपको 100% स्कॉलरशिप की गारंटी नहीं होती। 1 साल के लिए खाली आपको स्कॉलरशिप मिलती है, फिर वो अगले साल दोबारा रिन्यू के ऊपर जाती है। क्योंकि कई बच्चे हमारे पास से एनटीएचपी स्कॉलर्स के तौर पे जाते हैं, तो दे ऑलवेज टेल दीज थिंग्स। अभी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट था, वो एनटीएचपी पे गया था, उसकी स्कॉलरशिप खत्म कर दी थी, 1 साल के बाद रिन्यू नहीं कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से दोबारा रिन्यू हुई। अगर उसको जो ट्रॉमा फेस हुआ वो ट्रॉमा अलग लेवल का था। तो आईबी के अंदर स्कॉलरशिप लेने का तरीका फिर डिफरेंट होता है। वो ये
होता है कि भाई नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आईबी ज्यादा प्रोवाइड करता है, या फिर आपके पास अगर आप वाकई में किसी मुस्तहिक फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आईबी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहां पे फिर आप डिफरेंट जो उनका एडमिशन ऑफिस है, स्टूडेंट कंट्रोल ऑफिस है, वहां जाके फिर आप बात करते हैं, अपने फाइनेंसेस को शेयर अप करते हैं, उसके ऊपर आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई हेल्प आउट हो रही होती है। स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, ये बात की कहानी है, पहले आपको एडमिशन सिक्योर करना होगा। तो राउंड नंबर 1 के अंदर ये पूरी कहानी मैंने आपको समझाई। राउंड नंबर 2 में इतना कोई डिटेल कहानी नहीं है। राउंड नंबर 2 बहुत सिंपल है, एक ही दिन सबका टेस्ट हो रहा है। राउंड नंबर 2 की कहानी सबके लिए सिंपल है। राउंड नंबर 2 की कहानी सबके लिए सिंपल कैसे है कि भाई राउंड नंबर 2 में अगर आप अप्लाई करते हैं तो राउंड नंबर 2 के अंदर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दी राउंड नंबर 2, तो यहां पे हमारे पास क्या क्या आपके पास आ रहे हैं, अगेन जो आपके पास स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज आ रहा है, यहां पे बीबीए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, इन सबका टेस्ट का जो फॉर्म आपके पास लाइव होंगे वो 21 अप्रैल से इन सबके फॉर्म अप्लाई लाइव हो जाएंगे, और उसके बाद 10 जून फाइनल सबमिशन डेट होगी, और आईबीए का जो एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट हो रहा है 21 जून को कंडक्ट हो रहा है। यानी कि आपके पास टाइम बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। अगर आप मई जून सीरीज लेवल्स के दे रहे हो तो 8-9 दिन के बाद आपके पास आईबीए का राउंड नंबर 2 होगा। या इफ यू आर गिविंग द इंटरमीडिएट एग्जाम्स तो मई के अंदर आपके इंटरमीडिएट एग्जाम्स खत्म होते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स का प्रेशर होता है, उसके बाद फिर फाइनली आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा, मुश्किल से 8-9 दिन। तो राउंड नंबर 2 सिर्फ देने का रिस्क नहीं लेना, अनलेस एंड अनटिल आप आइंस्टाइन की औलाद हैं, आपको लगता है कि भाई आप टॉप 1% ब्रेन रखते हैं और आप क्लियर कर लेंगे, मगर ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है, तो बेहतर ये कि राउंड नंबर 1 शराफत से दें, चुप करके दें, और राउंड नंबर 1 के अंदर ही सिक्योर कर लें। अगर अल्लाह ना करे आपको आपकी पसंद की फील्ड नहीं मिलती राउंड 1 में, देन ओनली गो फॉर द राउंड नंबर 2। और एक और चीज जो लास्ट ईयर हुई थी मैं उसको भी बताता हूं, एसएटी की बेसिस के ऊपर जो बच्चे सुनना चाहते हैं कि राउंड नंबर 1 में एसएटी का स्कोर बहुत ज्यादा था मगर राउंड 2 में ड्रॉप हो गया था, वो पूरी कहानी मैं भी समझाऊंगा। मगर फिलहाल के लिए राउंड नंबर 2 आपने देना जरूर है। अगर आपका राउंड 1 क्लियर नहीं होता तब भी देंगे, अगर आपको आपकी पसंद की फील्ड नहीं मिलती तब भी देंगे, सही है, राउंड नंबर 2 देंगे जरूर। तो राउंड नंबर 2 के अंदर मगर मसला क्या है कि तमाम के तमाम प्रोग्राम्स का दिन एक ही डे के ऊपर टेस्ट होगा, एक ही टाइम पे टेस्ट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि फिर राउंड नंबर 2 के लिए आप मल्टीपल कैटेगरीज पे अप्लाई कर ही नहीं सकते। आपकी जो स्पेसिफिक कैटेगरी हो है, आपकी जो पसंद की फील्ड है, आप सिर्फ राउंड नंबर 2 में उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको डीमेरिट यहां पे मिल रहा है कि राउंड नंबर 2 के अंदर आप सिर्फ अपनी एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ईदर यू विल बी अप्लाइंग फॉर द स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, ईदर यू विल बी अप्लाइंग फॉर द स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेज, ईदर यू विल बी अप्लाइंग फॉर द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज। इसके अलावा आप मल्टीपल राउंड्स मल्टीपल कैटेगरीज पे अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सबका टेस्ट एक ही दिन है, एक ही टाइम पे है। और राउंड नंबर 2 का फाइनली जो आपके पास एडमिशन अनाउंस होंगे वो आपके पास हो जाएंगे सिंपल 28 जुलाई तक आपके पास इनके एडमिशन अनाउंस हो जाएंगे। अच्छा 7 जुलाई तक इनके हो जाएंगे। अच्छा राउंड नंबर 2 के बच्चों के लिए उन्होंने, अच्छा ये एक और चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है कि भाई सोशल साइंसेस के बच्चों के लिए ये चीज जरा यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये बड़ी मजे की चीज है। आपके पास राउंड नंबर 1 के अंदर भी जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर सोशल साइंस में बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर, या फिर इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेस के अंदर, इनका कोई इंटरव्यू का सीन नहीं है। यानी कि या तो आपका कट ऑफ, आपका जितना भी कट ऑफ होगा, अगर तो कट ऑफ आपका क्लियर हो गया, कट ऑफ कहते हैं पासिंग नंबर को, अगर आपका टेस्ट क्लियर हो गया चाहे अच्छे नंबरों से हो चाहे बुरे नंबरों से हो, आपको एडमिशन ऑफर हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो आपका इंटरव्यू नाम की कोई चीज नहीं है। तो यानी कि आईबीए ने यहाँ पे इंटरव्यू नहीं रखे हुए इन बच्चों के लिए, कोई इंटरव्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है कि भैया आपको, इसका मतलब मल्टीपल राउंड्स को देना ही देना है। इसका मतलब समझ रहे हो बेटा कि यहाँ पे इंटरव्यू उन्होंने खत्म किया हुआ है सोशल साइंसेस वालों का, इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का, और आपके पास इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेस का। तो या तो कट ऑफ क्लियर हो गया, चाहे 2 नंबरों से कट ऑफ क्लियर हो, 10 नंबरों से क्लियर हो, 8 नंबरों से, 16 नंबरों से हो। नॉर्मली आईबीए में एक क्वेश्चन 4 नंबरों का होता है, तो आपका जितने नंबरों से भी कट ऑफ क्लियर हो रहा है। मगर ये चीज जहन में रखिएगा, आईबीए ने साफ तौर पर अब कह दिया है कि भैया इन बच्चों का जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज में अप्लाई करेंगे उनका कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो रहा होगा, उनका डायरेक्टली पर्टिकुलरली एडमिशन के ऊपर वो जा रहे होंगे, सही है। अच्छा अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो राउंड नंबर 1 देना क्यों और जरूरी है? राउंड नंबर 1 देना इसलिए जरूरी है कि भाई अगर एडमिशन सिक्योर आपने कर लिया ना, तो आपको कोई पैसे पे नहीं करने, आपने बस आईबी की तरफ से जो आपको ईमेल आएगी ना, उसका आपने स्क्रीनशॉट खींच के अपने तमाम घर वालों से मिठाइयां वसूल करनी है। आपको आईबी को जस्ट ईमेल के ऊपर बैक करके अपना एडमिशन कंफर्म करना है, और आपको फीस अभी कोई पे नहीं करनी होगी। फीस आप पे करेंगे आफ्टर बोथ दी राउंड, जब कंडक्ट हो जाएंगे, उनके रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे उसके बाद। तो एडमिशन पैकेज आईबी यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक न्यू टर्म है एडमिशन पैकेज, जिसके अंदर फीस चालान और ऑफर लेटर और खूबसूरत सा आपके घर पे आएगा बाय मेल। तो वो आपके घर पे 31 जुलाई को आएगा, फ्राइडे वाले दिन, सही है। तो आईबी ने क्या कहा? आईबी ने बोला कि भाई वो तमाम के तमाम बच्चे जो कि अप्लाई
कर रहे हैं राउंड 1 में या राउंड 2 में, तो अगर आप राउंड नंबर 1 का टेस्ट क्लियर कर लेते हो आपको पैसे भी नहीं पे करने। लास्ट ईयर आईबी ने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया था, तो बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर या ब्राउन के अंदर, या आपके पास पर्टिकुलरली एमआईटी एक्स लॉट ऑफ थिंग्स। तो किसी भी आप पर्टिकुलरली जगह पे बाहर जाना चाह रहे हो, तो आप ऑब्वियसली अपने माँ बाप के कुछ 6-7 लाख रुपए कहीं फंसवाओगे तो नहीं ना, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है फीस बाद में रिफंड करवाने के 10 मसले मसाइल, फिर उसके बाद एडमिशन कुछ ना कुछ फीस तो कैंसिल कट होती एडमिशन फीस वगैरह तो कट होती है। तो इसलिए लास्ट ईयर मसले मसाइल आए थे, तो आईबीए ने अब क्या कहा है कि भाई अगर तुम्हारा टेस्ट क्लियर हो गया तो बल्ले बल्ले है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे नहीं पे करने। जब दोनों राउंड्स खत्म हो जाएंगे, जब दोनों राउंड्स का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद आपके घर के ऊपर हम खुद ही ऑफर लेटर को और फीस चालान को भेज देंगे। जब आपका अगर आपने एडमिशन सिक्योर किया हुआ था राउंड 1 में या राउंड 2 में, तो आपके पास आपका फीस पैकेज आ जाएगा। ओरिएंटेशन वगैरह की डेडलाइन तो यहाँ पे गिवन है, इसके अलावा क्लासेस कब से स्टार्ट होगी वो सब भी गिवन है। तो ये तमाम चीजें तो हमने डिस्कस कर ली। अच्छा बेटा, अब देखो फाइनली हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। अक्सर लोग इस चीज को मिस कर देते हैं कि इफ यू आर अप्लाइंग इन द आईबीए तो आपको किन खास बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। आईबीए 2026 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, भाई कौन से बच्चे आईबीए में अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स आईबीए का टेस्ट दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड नंबर के ऊपर, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दी आईबीए, तो आपको, चूंकि मैंने ये बात अभी समझा दी कि आईबीए में 3 डिफरेंट तरह की कैटेगरीज होती हैं, ये बात हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आईबीए के अंदर 3 डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हैं। पहले नंबर के ऊपर कैटेगरी कौन सी है, बीबीए की, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, बिजनेस एनालिटिक्स की। दूसरे नंबर पे कैटेगरी कौन सी आ रही है, इकोनॉमिक्स की, सोशल साइंसेस की, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स की, और इसके अंदर अब एक नया प्रोग्राम अनाउंस हो गया जिसका नाम है इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंसेस। इसके अंदर अब एक नया प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंसेस। एक नया प्रोग्राम जो अब यहाँ पे अनाउंस हो गया, ये इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंसेस आ रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक और बड़ी खूबसूरत चीज की बात करें, तो तीसरी कैटेगरी आपके पास आईबीए में लाई कर रही है, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो याद रखिएगा वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं या सेकंड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, अब जरा गौर से बात समझिएगा, वो तमाम बच्चे जिनका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, इनका ओवरऑल एफएससी का इंटरमीडिएट का रिजल्ट काउंट होगा। तो आपकी इंटरमीडिएट में 65 या उससे ज्यादा की परसेंटेज होनी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बीबीए के अंदर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर। कंप्यूटर साइंस के बच्चे, प्री इंजीनियरिंग के बच्चे या कॉमर्स के बच्चे या फिर प्री मेडिकल के बच्चे, वो तमाम स्टूडेंट्स बीबीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एसीएफ के लिए भी कर सकते हैं और बिजनेस एनालिटिक्स के लिए भी कर सकते हैं। ये रिमेंबर दिस थिंग, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, तमाम स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सही है। अच्छा, और आपकी सेकंड ईयर की फर्स्ट ईयर की कंबाइंड परसेंटेज क्या होनी चाहिए, 65। ए लेवल्स के अंदर आपके पास 2B और 1C मिनिमम क्राइटेरिया, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। आईबीए के अंदर आपकी इंटर के ए लेवल्स की परसेंटेज का कोई काम नहीं होता, आपका जो रिजल्ट होता है टेस्ट का, 100% टेस्ट की बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, यानी कि 100% टेस्ट की बेसिस पे एडमिशन मिलता है। तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज 67 68 है या आपकी सेकंड ईयर की परसेंटेज खराब भी है तो कोई मसला नहीं है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे, टेस्ट 100% काउंट होता है। सिमिलरली ए लेवल्स के अंदर आपकी कोई भी आपके ग्रेड्स हो, मिनिमम ग्रेड 2B एंड 1C के आ रहे हैं, तो सिर्फ वही बच्चे बीबीए के अंदर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं जो इस रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, भाई वो तमाम बच्चे जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है और अभी वो सेकंड ईयर में मौजूद हैं, तो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज उनके पास सिर्फ होती है, सेकंड ईयर की नहीं होती। तो ये जो आपकी एलिजिबिलिटी है ना, ये कंप्लीट इंटरमीडिएट की है। तो अगर किसी बच्चे की फर्स्ट ईयर के अंदर 64 परसेंटेज है या 60 परसेंटेज है, वो बच्चा भी बीबीए का एसीएफ का टेस्ट दे सकता है। आपको बस फिर एक काम ये करना होगा कि सेकंड ईयर में थोड़ी जान मारते हुए इतनी मेहनत करनी होगी कि आप 65 तक लेकर आ जाओ ओवरऑल अपनी इंटर की परसेंटेज। अगर आपकी 65 नहीं आती तो उस सूरत में आपका एडमिशन कैंसिल होगा, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कम भी है, आप अप्लाई करके एडमिशन हासिल कर सकते हो, और अगर आप आईबीए में एडमिशन हासिल कर सकते हो ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप सेकंड ईयर के अंदर इतनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि वो बच्चा जो आईबीए का टेस्ट क्लियर कर सकता है उसके लिए इंटरमीडिएट बहुत ही बेकार चीज है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सिमिलरली आपके पास ए लेवल्स के अंदर अगर आप अपने किसी सीरीज के अंदर, लेट सपोज आपको नॉर्मली आईबीए टाइम देता है कि उस टाइम के अंदर एक आध पेपर अपना अच्छे नंबरों से क्लियर कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये वाली सिनेरियो हुआ था कि पेपर आउट हो गया था, तो बहुत सारे बच्चों को नॉर्मल ग्रेड्स दिए गए थे, तो आईबीए ने उसका आपको टाइम पीरियड फ्रेम प्रोवाइड किया था तो उस ग्रेड को इंप्रूव करने का। सही है। इसी तरीके से वो बच्चे जो इकोनॉमिक्स के अंदर
सोशल साइंसेस के अंदर, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के अंदर, या फिर इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस जो न्यू प्रोग्राम है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इनके लिए लीनियंसी है कि आपकी इंटरमीडिएट के अंदर एफएससी के अंदर 60% होनी चाहिए। अगेन अगर किसी बच्चे की 60 से कम है सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर, अभी वो सेकंड ईयर में मौजूद है, तो उसके पास अभी भी चांस है वो सेकंड ईयर की परसेंटेज को इंप्रूव कर ले, सेकंड ईयर के साथ साथ और भी एडमिशन हासिल कर ले। अगर आप आईबीए का एडमिशन क्लियर कर लेते हो ना, इसका मतलब यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। आप इंटरमीडिएट आपकी ग्रेड डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप इंटरमीडिएट को इजीली शिकस्त दे सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है राउंड नंबर 1 दीजिए। इसी तरीके से वो बच्चे जो कि इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ए लेवल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है बी, सी और सी की, सही है। वो तमाम स्टूडेंट जो आईबीए के अंदर, सीएस के अंदर या मैथ्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, वो तमाम स्टूडेंट जो आईबी के अंदर, सीएस के अंदर या मैथ्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए एफएससी की इंटर की 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जबकि ए लेवल्स के अंदर अगेन आपका जो ग्रेड रिक्वायरमेंट इट इज बी, सी एंड सी। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एडमिशन प्रोसीजर के अंदर अब जो बच्चे इकोनॉमिक्स के अंदर, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स के अंदर या इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, इनके लिए अब इंटरव्यू रिक्वायरमेंट खत्म है। या तो नैया पार लगेगी या नैया डूब जाएगी। एडमिशन प्रोसीजर का मतलब क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। आईबीए के अंदर जो आपको एडमिशन मिलता है 100% आपके टेस्ट के ऊपर मिलता है। तो वो तमाम बच्चे हर साल आईबीए के पासिंग नंबर डिफरेंट होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। अब जरा आईबी के टेस्ट के पैटर्न को पहले समझते हैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। आईबी के पहले तो टेस्ट के पैटर्न को समझ लेते हैं कि आईबी का टेस्ट होता कैसे है। देखो, आईबी का टेस्ट आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, उस टेस्ट में खाली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। आईबी के टेस्ट के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है इंग्लिश का और एक कंपोनेंट होता है आपके पास मैथ्स का, सही है। ये बात सबको समझ में आती है। इंग्लिश के अंदर इंडिविजुअल 45 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के अंदर उसके इंडिविजुअल 45 क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि इंग्लिश के अंदर अपने 45 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के अपने इंडिविजुअल 45 क्वेश्चंस होते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। एक एमसीक्यूज कैरी करता है 4 नंबर। एक एमसीक्यूज, ये आईबीए का जनरलाइज स्ट्रक्चर है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में एडमिशन अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्कूल में एडमिशन अप्लाई कर रहे हो, आईबीए के अंदर नॉर्मली आपके पास एक एमसीक्यूज कैरी कर रहा है कितने नंबर, 4 नंबर्स। एक एमसीक्यूज कैरी करता है 4 नंबर, सही है। और नेगेटिव मार्किंग आईबीए में नहीं होती। तो अगर आप सिंपल तरीके से 45 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, 5 4 20 का 0 और 2, 4 4 16 और 2 का इजाफा 180। यानी कि आपके पास जो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट होता है उसके कितने मार्क्स होते हैं, 180 मार्क्स होते हैं, क्योंकि एक एमसीक्यूज कैरी करता है 4 नंबर। तो आप अगर इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 180 उसके टोटल मार्क्स हैं। अगर आप मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके टोटल 180 मार्क्स हैं। और टोटल जो आईबीए के टेस्ट का स्कोर होता है ये 180 कितना बन गया, 360 बन गया आपके पास सिंपल तरीके से। यानी कि आईबीए के जो टोटल टेस्ट के मार्क्स होते हैं इट इज अराउंड 360। अब गौर से बात को समझिए, तो बेटा ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब जरा एक और से इस बात को समझते हैं। आप किसी भी कैटेगरी का आईबीए का टेस्ट दे रहे हैं, उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा इंग्लिश, एक होगा मैथ्स। इंग्लिश के इंडिविजुअल 45 एमसीक्यूज हैं, मैथ्स के इंडिविजुअल 45 एमसीक्यूज हैं, सही है। एक जो सेक्शन होता है वो 45 एमसीक्यूज का होता है और एक एमसीक्यूज कैरी करता है 4 नंबर। यानी कि इंग्लिश के इंडिविजुअल 180 मार्क हैं, मैथ्स के इंडिविजुअल 180 मार्क्स हैं, और टोटल ये बनते हैं 360 मार्क्स। अब आते हैं सबसे मजे की चीज के ऊपर। आईबी में एक चीज कहलाती है कट ऑफ। आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी कट ऑफ क्लियर करना होता है, आपको टोटल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मतलब क्या है, कट ऑफ कहते हैं पासिंग नंबर को। अगर टेस्ट डिफिकल्ट आता है तो आईबीए हर साल, हर दफा, हर राउंड के लिए, अपने हर पेपर के लिए अपना अलग कट ऑफ डिसाइड करता है। अगर पेपर बहुत बहुत डिफिकल्ट आ गया तो इंग्लिश का लेट सपोज कट ऑफ है आपके पास 92 का, सही है। कट ऑफ का मतलब है पासिंग नंबर, यानी कि आपको इंग्लिश के अंदर हर बच्चे को इंडिविजुअल पासिंग नंबर तो लेने ही लेने हैं, उससे ज्यादा लेने की कोशिश करनी है। सिमिलरली मैथ्स का पेपर अगर इजी आ गया तो मैथ्स का कट ऑफ बन जाएगा 104 का, बट नॉर्मली आपके पास है 102 का। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ 96 का। चलो, अगर मैथ्स का पेपर थोड़ा ईजी भी आ गया तो आपके पास जो मैथ्स का कट ऑफ बन गया वो 96 का बन गया। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर करना कंपलसरी है। ये चीज बहुत गौर से समझिएगा, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, सही है। हमारे पास से हर साल अल्हम्दुलिल्लाह आईबी में पोजीशंस आती हैं, आईबी में टॉप करते हैं बच्चे, चाहे वो एनटीएचपी के जरिए करें या नॉर्मल तरीके से करें। तो ये बुनियादी स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए कि भाई मैथ्स का इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना कंपलसरी है, इसी तरीके से इंग्लिश का इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना कंपलसरी है। और उसके बाद फिर आईबीए डिसाइड करता है टोटल मार्क्स में से कट ऑफ। लेट सपोज अगर आपके पास टोटल मार्क्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं 360, तो भाई आईबीए डिसाइड करता है कि भाई 220 का है, फिर टोटल नंबर्स में से भी कट ऑफ। यानी कि भाई टोटल नंबर में से लेट सपोज इस साल आईबीए ने डिसाइड किया अपने बीबीए के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इस साल बीबीए का जो कट ऑफ होगा इट विल बी अराउंड 220। इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई बच्चा समझता है, अब जरा गौर से बात समझिएगा, ना सिर्फ आपको इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना होगा बल्कि टोटल मार्क्स का कट ऑफ भी क्लियर करना होगा। यानी कि लेट सपोज एक स्टूडेंट है,
उसने इंग्लिश के अंदर भी 92 नंबर लिए और मैथ्स में भी 96 नंबर लिए, यानी कि उसने इंडिविजुअल कट ऑफ को मीट कर लिया, बट वो टोटल कट ऑफ मीट नहीं कर पाया, तो उसको एडमिशन ऑफर नहीं होगा, वो फेल कंसीडर होगा। तो भाई लेट्स सपोज एक बच्चा है, उसने इंग्लिश में 92 लिए, या चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा है उसने इंग्लिश में 96 लिए और मैथ्स में भी उसने 96 लिए, टोटल कितना बनता है, 6 और 6 12 का 2, एक कैरी, 9 2 18, तो 9 और 9 18, 18 और 1 19, तो ये बन गया 192। तो आपका अफसोस के साथ आईबी में एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने टोटल कट ऑफ मीट नहीं करा। बात समझ में आती है? तो आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी मीट करना है और टोटल कट ऑफ भी मीट करना है। तो रिमेंबर दिस थिंग, आईबीए के टेस्ट को एस करने की स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये होती है कि भाई हर बच्चे का अल्लाह ताला ने इंसान को जहन दिया है, कोई एक चीज आपकी स्ट्रांग होगी, आपने बस ये मेहनत करते हुए इन टीचर्स का, जो हम टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको बैजेस में डिफाइन बैक कर रहे हैं, आपने अपने अंदर से वो खूबी निकालनी है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है वो आपको ज्यादा नंबर दिलवाएगा। तो याद रखिएगा, कोई एक, या तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, या तो बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट हो, उसके दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे होंगे, नहीं तो नॉर्मली जो एवरेज बच्चा होता है, जो नॉर्मल बच्चा होता है, उसको लगता है आईबीए का टेस्ट कभी क्लियर नहीं कर पाएगा। आप क्लियर कर सकते हो इजीली, आपको बस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को ढूंढना है, या तो वो इंग्लिश होगा या तो वो मैथ्स होगा। अगर तो इंग्लिश है तो फिर आप इंग्लिश में आपने कोशिश करनी है कि 104 प्लस का या 100 प्लस का नंबर आप इंग्लिश में लेकर आओ, और मैथ्स को आप एटलीस्ट जो भी इंडिविजुअल कट ऑफ था उससे ऊपर के नंबर लेकर आओ, ताकि आपका ओवरऑल कट ऑफ मीट कर जाए, ताकि इंडिविजुअल कट ऑफ भी मीट हो, ओवरऑल भी मीट हो। बहुत सा केसेस क्या होते हैं, एक बच्चे ने लेट सपोज मैथ्स के अंदर 140 नंबर ले लिए, 136 नंबर ले लिए, मगर इंग्लिश को फेल कर दिया, ऐसा भी होता है। इसलिए मल्टीपल हम बच्चों से कहते हैं राउंड्स को दो। दैट्स द रीजन कि आपको मल्टीपल टेस्टों को देना चाहिए आईबीए के, और इसकी प्रैक्टिस हम आपको बैजेस में ऐसे करवाते हैं कि आपके हर वीक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जो टॉपिक आपको कवर होगा उस टॉपिक का टेस्ट कंडक्ट होगा। तो आप लोगों की क्रैश क्लासेस हम 16 दिसंबर से स्टार्ट करें, जिसमें हम एक महीने के अंदर आपकी आईबीए की ग्रैंड तैयारी कवर अप करवाएंगे क्रैश के ऊपर, जो बच्चे ऑलरेडी बैचेस के अंदर मौजूद हैं, या फिर जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे पास इस न्यू बैच का हिस्सा बनेंगे। तो आप लोगों की चाहे बिजनेस मैथ्स हो, बिजनेस इंग्लिश हो, एडवांस मैथ्स हो, हर चीज कवर करवाई जाएगी। आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलेगा। एक टीचर आपको भी 15 दिसंबर 16 दिसंबर से लेके एंड ऑफ दिसंबर तक कवर अप करेंगे। फिर एक टीचर आपका जनवरी के कंप्लीट वीक के ऊपर क्लासेस आपकी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आईबीए का टेस्ट 1 फेब को पहला टेस्ट आ रहा है। तो वी विल रिकमेंड कि आप बीबीए का टेस्ट भी लाजमी तौर पे दें। तो आपको बिजनेस मैथ्स, जनरल मैथ्स की क्लासेस हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चे सीएस साइड पे अप्लाई करेंगे, सिर्फ उन्हें एडवांस मैथ्स कवर करनी होगी एक्स्ट्रा। अदरवाइज आईबी के टेस्ट के अंदर आपके पास समझनी पड़ेगी, एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा आती है खुदारा, तो आप इजीली आईबी के टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, मैं एसएटी वाली चीज के ऊपर भी थोड़ी देर में आऊंगा, मगर पहले मैं समझना चाहूंगा, सबको ये बात समझ में आनी चाहिए, सही है? ये बुनियादी चीज है। हर टेस्ट का अपना कट ऑफ होता है, आईबी खुद डिसाइड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, कितने बच्चों ने अप्लाई किया और टेस्ट बच्चों को कैसा लगा, एवरेज नंबर बच्चों के क्या है, उसकी बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है। हर टेस्ट का कट ऑफ डिफरेंट होता है। जनरली कट ऑफ 90 to 96 के दरमियान का होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हर टेस्ट का वरना कट ऑफ डिफरेंट होता है। रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा अच्छा, अब एक और चीज, आईबीए जो है ना, इसी तरीके से आईबीए जो है ना, हर टेस्ट के अंदर अपने डायरेक्ट पासिंग नंबर रख देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल 360 के अंदर से 220 तो उनका कट ऑफ था, 220 का कट ऑफ का मतलब है पासिंग नंबर। तो लेट सपोज आईबीए ने बोला कि भाई जिस बच्चे ने 260 प्लस के नंबर लिए उसका डायरेक्ट एडमिशन होगा, उसको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। तो आईबीए के अंदर एक नई फैंसी टर्म है, और इस टर्म का नाम है डायरेक्ट एडमिशन। तो जिस बच्चे ने 260 प्लस का नंबर ले लिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जिस बच्चे ने 260 प्लस का नंबर ले लिए, इसका मतलब क्या है, उसका डायरेक्ट एडमिशन है। और जो बच्चे 220 से 260 के दरमियान में लाई कर रहे हैं, हर प्रोग्राम के अंदर ही वेरी करेगा, बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि भाई जो बच्चे 220 से 360 के दरमियान में लाई कर रहे हैं, उनको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो उनका टेस्ट क्लियर है, बट उनको अगर एडमिशन चाहिए तो उन्हें इंटरव्यू क्लियर करना होगा। और इंटरव्यू की फिर हम आपको कंप्लीट तैयारी कवर अप करवाते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देना बहुत सिंपल, लोग बहुत डरते हैं इंटरव्यू से। आप दुनिया के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर जाओगे, इंटरव्यू कंपलसरी है। कल को आप जब किसी अच्छी कंट्री का वीजा भी अप्लाई करते हो, उसके लिए इंटरव्यू होता है। अच्छी कंट्री का मतलब है यूएस, सही है ना? बाकी कंट्री अच्छी नहीं है, नॉर्मल वहां इंटरव्यू नहीं होते। इंटरव्यू के लिए आपको प्रॉपर्ली ड्रेस आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रॉपर्ली किस तरीके से आप बात कर रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप अपने आप को वहां पे बात करते हुए आपके एक्शंस क्या है, आपकी हैंड मूवमेंट, को सारी चीज डिपेंड करती है। खैर, इसके अलावा आईबी के टेस्ट को क्लियर करने की स्ट्रेटेजी, वो तमाम बच्चे जो एसएटी की बेसिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, मैं आपको एक बार डिफाइन कर देता हूं। आईबीए के अंदर अब कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है एसएटी का। एक जमाने में 1250 का होता था, अब वो खत्म हो गया। लास्ट ईयर राउंड नंबर 1 के अंदर एक अजीब फनकार देखने को मिली। काफी सारे बच्चे जो कि एसएटी की बेसिस पे अप्लाई करते हैं आईबीए के अंदर, तो बेटा एक चीज जहन में रखिएगा, आईबीए के अंदर अब कोई भी एसएटी का आपके पास मिनिमम स्कोर नहीं है।
आपका जितना मैक्सिमम होगा, अगर तो आपका 1350 प्लस का स्कोर है, तब आप रिस्क लीजिए आईबीए में एसएटी की बेसिस पे अप्लाई करने का। अदरवाइज मैं आपको एक चीज डिफाइन कर देता हूं, लास्ट ईयर क्या हुआ था मैं उसको डिफाइन कर देता हूं। आईबीए के अंदर वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर आईबीए का अपना टेस्ट नहीं दिया था, उन्होंने एसएटी का टेस्ट दिया था। अब एसएटी का एक सेट पैटर्न होता है, आईबीए का कोई सेट पैटर्न नहीं है। आईबीए के टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस थ्रू आउट आपके बिजनेस मैथ्स के अंदर कहीं से भी आ सकते हैं, जबकि एसएटी का एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न है, क्योंकि कॉलेज बोर्ड का एग्जाम होता है, तो अक्सर लोग एसएटी को ऑप्ट करते हैं। मगर आईबीए के अंदर कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है अब एसएटी की, यानी कि मिनिमम स्कोर नहीं है। सही है, तो जितना ज्यादा स्कोर उनके पास आएगा उसकी बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करते हैं कि भाई इस साल का वो एसएटी का कट ऑफ क्या रख रहे हैं। लास्ट ईयर राउंड नंबर 1 के अंदर वो तमाम बच्चे इनका 1300 का स्कोर भी था, उनको एसएटी की बेसिस पे एडमिशन नहीं मिल सका था, ये जहन में रखिए। तो लास्ट ईयर क्या काम हुआ था, वो तमाम स्टूडेंट जो एसएटी की बेसिस के ऊपर आईबी में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, लास्ट ईयर 2025 के राउंड नंबर 1 के अंदर 1460 1460 के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन मिला था बीबीए के अंदर, क्योंकि बीबीए में सबसे ज्यादा मेरिट जाता है। तो भैया 1460 के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन मिला था एसएटी के, 1460 के स्कोर के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन, 1460 के उससे अबव के स्कोर के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन मिला था बीबीए के ऊपर। जबकि 1420 से प्लस के ऊपर, 1420 प्लस के ऊपर आपको इंटरव्यू की कॉल की गई थी, यानी कि लास्ट ईयर एसएटी के ऊपर इतना ज्यादा रश था। मगर ये राउंड 1 में था, राउंड 2 के ऊपर मेजॉरिटी बच्चों ने हिम्मत हार दी थी, तो उन्होंने अप्लाई नहीं करा था। जबकि राउंड नंबर 2 के ऊपर एसएटी का स्कोर काफी कम हो गया था, तो राउंड नंबर 2 के ऊपर 1340 के ऊपर आपके पास एडमिशन सिक्योर बच्चों ने किया है, 1340 प्लस के ऊपर। तो याद रखिएगा राउंड 1 में चूंकि मेजॉरिटी बच्चे अप्लाई करते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि ये वो टाइम होता है जब अक्सर बच्चे पाकिस्तान से बाहर की यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे होते हैं, लम्स में भी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मेजॉरिटी बच्चों को चूंकि अगर बाहर से कहीं और से ऑफर्स आ गई थी, तो फिर वो वहां चले गए थे। राउंड 2 में काफी कम बच्चों ने एसएटी के ऊपर अप्लाई किया था, क्योंकि लास्ट टाइम पहली दफा वो हुआ था जब आईबीए ने एसएटी की रिक्वायरमेंट को, जो उनकी एसएटी की मिनिमम एलिजिबिलिटी थी, उसको रिमूव किया था, मिनिमम ग्रेड उसके स्कोर रिक्वायरमेंट को 1250 से प्लस के ऊपर। तो द पॉइंट इज दैट कि लास्ट ईयर चूंकि फर्स्ट टाइम हुआ था, तो राउंड नंबर 1 के अंदर काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिला था एसएटी के ऊपर, क्योंकि एसएटी का रूट बड़ा टफ होता है। एसएटी का पैटर्न तो सेट होता है, मगर उसका रूट बड़ा एक टफ होता है। तो लास्ट ईयर जो बीबीए के अंदर डायरेक्ट एडमिशन हुआ था एसएटी के 1460 के, उसके ऊपर एडमिशन हुआ था, जबकि आपके पास इंटरव्यू के ऊपर 1420 प्लस के ऊपर इंटरव्यू के ऊपर कॉल किया गया था। जबकि राउंड 2 के ऊपर ये हिसाब 1350 1340 प्लस के ऊपर चला गया था। तो यानी कि अगेन 1340 1350 फिर भी नॉर्मल है, 1340 से 1350 से ऊपर का अगर स्कोर है तो आप एसएटी के ऊपर रिस्क लीजिए। अदरवाइज आप दोनों के ऊपर या तो अप्लाई करिए, एसएटी के ऊपर भी आईबी के ऊपर भी, नहीं तो आप लाजमी तौर के ऊपर आप आईबी का अपना टेस्ट तो दे दीजिए। अगर आप एसएटी देना चाह रहे हैं, तो अगर आपका स्कोर 1350 प्लस है, तब आप खाली एसएटी के ऊपर जाइए, अदरवाइज आप दोनों के ऊपर जाइए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप दोनों के ऊपर जाइए। आईबी के टेस्ट को देखो क्लियर करना बहुत ईजी है, लोग इससे डरते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आईबी के टेस्ट को क्लियर करना बहुत आसान है। इफ यू रियली वांट टू एज द आईबी एग्जाम, तो ये चीज जहन में रखिएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी डिफाइन करूंगा कि किस पर्टिकुलर उसके अंदर किस तरह का टेस्ट होता है। अगर आप पहली कैटेगरी में अप्लाई करते हैं बीबीए के अंदर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, तो भाई आईबी के टेस्ट में मैथ्स आती है और इंग्लिश आती है। बट अगर आप इस पहली वाली कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपके टेस्ट के अंदर बिजनेस मैथ्स आएगी, बिजनेस मैथ्स आएगी, और साथ साथ आपके पास बिजनेस इंग्लिश आएगी। तो हमारे बैचेस में आपकी इसकी प्रॉपर तैयारी भी कवर होगी, पास पेपर्स भी कवर होंगे, प्लस जो भी टॉपिक क्लासेस में कवर होता है उसकी प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड की जाती है, पास पेपर बेस्ड टॉपिकल पास पेपर्स कवर करवाए जाते हैं। दैट्स द रीजन के लास्ट हमारे पास से चौथी पोजीशन भी हमारे पास से आई थी, और उससे पिछले साल 2024 के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह आईबीएससीएस के अंदर, वो भी हमारे पास से थी। बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर चौथी पांचवी पोजीशन हमारे पास से आई थी। इनिशियल पोजीशन सारी की सारी हमारे पास से आई थी। इसके अलावा कई बच्चों ने आईबी के अंदर एडमिशन सिक्योर किया था। तो बताने का मकसद ये कि भाई इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द आईबीए, तो हम आपकी कंप्लीट तैयारी कवर अप करवाएंगे। अगर आप बीबीए के अंदर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई करते हैं, इसमें आपके पास बिजनेस मैथ्स आएगी, बिजनेस इंग्लिश आएगी। तो जो आप फीस आप हमें पे करेंगे, उसमें राउंड 1 की तैयारी भी शामिल होगी, राउंड 1 के तमाम प्रोग्राम्स की। अगर आप सीएस में अप्लाई करें तो हम उसकी तैयारी भी आपको कवर अप करवाएंगे, एडवांस मैथ्स की। इसके अलावा आपके पास सिमिलरली आपके पास इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंसेज है, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स है, या फिर इकोनॉमिक्स में डेटा साइंसेज है। ये जो टेस्ट होता है, ये भी आपके पास एसएटी की तरह का टेस्ट होता है, यानी कि यहाँ पे आपके पास अगेन बिजनेस मैथ्स है और इंग्लिश है। सही है, बिजनेस मैथ्स है और इंग्लिश है। जबकि वो बच्चे जो सीएस के अंदर ये मैथ्स के टेस्ट में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो मैथ्स का पोर्शन होता है, ये बिजनेस मैथ्स प्लस एडवांस मैथ्स के ऊपर मिक्स होता है। तो यहाँ पे एनालिटिकल मैथ्स और जो एडवांस लेवल मैथ्स होती है, इंटीग्रेशन कैलकुलस वाली, वो ज्यादा आती है, मगर वर्ड प्रॉब्लम वाली मैथ्स भी आती है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपके पास इंग्लिश का सेक्शन आता है। तो व्हाट वी आर ऑफरिंग यू, वी आर ऑफरिंग द लाइव क्लासेस ऑन स्मार्ट बोर्ड, के जहां पे हमारी टीम आपको
तीनों कैटेगरीज की तैयारी कवर करवाएगी राउंड 1 के लिए। इसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी कवर अप करवाएगी। इसके अलावा राउंड नंबर 2 की तैयारी भी कवर करवाएगी। तो हम आपको तमाम राउंड्स की तैयारी कवर अप करवाएंगे। हमारा न्यू बैच अभी इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, 16 दिसंबर से, आज से। तो जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी क्लास का हिस्सा बनेंगे। सेकंड नंबर के ऊपर आपको सबसे बड़ा फायदा बैचेस में क्या मिलता है कि लाइव क्लासेस के ऊपर आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। अभी राउंड नंबर 1 आईबीए के बीबीए से पहले एक दफा हम कंप्लीट कोर्स आपका कवर करवाएंगे 1 फेब से पहले पहले। जो भी क्लास हमारी कवर होती है उस क्लास को, ये क्लास आप हमारे स्पेशलाइज्ड पोर्टल्स के जरिए, ऐप के जरिए ज्वाइन करते हैं। ये लाइव क्लासेस होती हैं स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं। इंग्लिश में हम आपको प्रॉपर 2 प्रोफेसर्स प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश की अलग डाउट टीम प्रोवाइड करेंगे। मिस दोहा सैन, वो खुद आईबीए ग्रेजुएट है और काफी अर्से से अल्हम्दुलिल्लाह आईबीए के हमारे बैचेस में तैयारी कवर अप करवा रही। प्रोफेसर एहतशाम, वन ऑफ दी आई वुड से बड़ा पाकिस्तान का प्रोमिनेंट नेम इंग्लिश साइड के ऊपर, वो आपके इंग्लिश की अलग से क्लासेस वो भी कंडक्ट कर रहे होंगे। इसी तरीके से मैथ्स के अंदर सैयद बिलाल साहब और एक और न्यू टीचर हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे जो क्रैश के ऊपर आपकी कंप्लीट आईबीए की तैयारी कवर अप करवाएंगे। सही है, तो आपको 2 चीजें मिलेंगी। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको दी जा रही होती है। अगर कोई बच्चा खुद से कोई टॉपिक्स कवर करना चाहता है वो भी आपको मिलता है। लाइव क्लासेस के अंदर ये फायदा होता है कि भाई लाइव क्लासेस में अपने क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो, अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो। लाइव क्लास में आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलती है। इसके अलावा लाइव क्लासेस में जो भी टॉपिक्स कवर होते हैं उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस शीट मिलती है, प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है। और हमारी टीम के लिए कंपलसरी है कि वो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी वो उसका डिजाइन करेंगे। यानी कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। आईबी के तमाम पास्ट पेपर्स सारे के सारे आपको कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा आपको प्रॉपर प्रैक्टिस जोन मिलता है। आप तमाम लास्ट ईयर्स के टेस्टों को भी दे सकते हो, एफएलपीस को दे सकते हो, मॉक टेस्टों को दे सकते हो। तो इस बैचेस के अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स की हम रिकमेंड करेंगे आप तीनों कैटेगरीज में अप्लाई करें, तो तीनों की तैयारी कवर होगी। आपको अलग से कोई पैसे हमें पे नहीं करने। और राउंड 2 की तैयारी भी इन बैचेस में शामिल होगी। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू गाइस। और ये सबसे खास फैसिलिटी है, फीचर्स हैं जो आपको और कहीं नहीं मिल रहे। आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर्स नहीं मिल रहे अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आईबी के टेस्ट को एस करना बहुत सिंपल है। सिंस आई एम ऑल्सो एन आईबी ड्रॉप आउट, तो मैं आपको एक चीज बहुत कैटेगोरिकल में बता सकता हूँ। इफ यू आर ट्राइंग टू एस द आईबी एग्जाम, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसको हमारे तमाम टीचर्स आपको बताते भी हैं कि आईबीए के एग्जाम के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो आपको जस्ट पेपर के अंदर 20 से 25 क्वेश्चंस अपने करेक्ट करने हैं। तो आप कभी भी एक सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करते। मैं इसको बहुत डिटेल में आगे चल के कभी एक्सप्लेन भी करूंगा आप लोगों को जब आप बैचेस के अंदर होंगे, जो गाइडेंस लेक्चर में ले रहा होता हूँ। तो भाई 20 से 25 एमसीक्यू आपने सही कर लिया ना किसी सेक्शन के, आपका एडमिशन कंफर्म है। बाकी जितने भी आप एमसीक्यू सही करते हो ना, वो आपको डायरेक्ट एडमिशन के करीब तरीन करते हैं। खाली आपको मुश्किल से 20 से 25 एमसीक्यू सही करने हैं, क्योंकि 24 आर 4 टू 80 नंबर तो आपके वैसे ही हो गए ना। अगर आप 20 एमसीक्यूज भी सही कर लेते हो, टोटल 45 क्वेश्चन है। आप खुद सोचो 45 क्वेश्चन में से अगर आप 25 क्वेश्चन सही कर लेते हो, आपका एडमिशन कंफर्म है हर सब्जेक्ट के अंदर। मगर 25 क्वेश्चन से ज्यादा जितने क्वेश्चन सही करोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको डायरेक्ट एडमिशन के ऊपर आपको लेकर जाएगा। और डायरेक्ट एडमिशन लेना आईबीए में ज्यादा मजे की चीज है, कि ताकि इंटरव्यू का झंझट ही खत्म हो जाए ना यार। तो ये पूरी की पूरी एक कहानी है। तो भाई इसीलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे आप हमारे बैचेस का हिस्सा बनिए। आई होप आपको तमाम बातें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। तो ये कुछ न्यू डेवलपमेंट्स है जो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करें। तो अगर आप आईबीए की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर्ली बैच का हिस्सा बनना होगा। न्यू बैच हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी आपको पोर्टल का एप्लीकेशन का एक्सेस मिल रहा होगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि वो बच्चे जो एसईटी के ऊपर अप्लाई करने का सोच रहे थे कि टेस्ट को एग्जाम कर लेंगे, तो भाई एसईटी की मिनिमम कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। तो कोशिश करें कि आप लाजमी तौर पे आईबीए का अपना टेस्ट भी दें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर आईबीए एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल एक्सपेंसिव है। मगर अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आईबीए हजारों स्कॉलरशिप्स को ऑफर करता है। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फर्म्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, सिंस आई वाज वर्किंग फॉर द जीएसके, तो जीएसके की अपनी स्कॉलरशिप्स है, ओबीएस ग्रुप की अपनी स्कॉलरशिप है। मैंने ओबीएस ग्रुप में भी काम किया एक जमाने के अंदर। आई वाज वर्किंग फॉर द एस्पेन फार्मा। तो ये जो पैराडोल होती है ना, पैराडोल है तो जीएसके की खैर प्रोडक्ट, मगर जो उसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसका जो टेंडर है वो बेसिकली ओबीएस ग्रुप के पास है। हाँ, तो द पॉइंट इज दैट कि ओबीएस के काफी सारे पोर्टफोलियोज हैं खैर। तो ओबीएस आपके पास एक बड़ी लोकल सप्लाई चेन के तौर पे आती है। इसके अलावा आपके पास गेट्स फार्मा है। तो बहुत सारी जो फार्मा कंपनीज हैं वो स्पॉन्सर करती हैं बच्चों को। इसके अलावा ये पेट्रोलियम की कंपनी थी, मैं उसका नाम भूल गया, तो वो आपके पास स्पॉन्सरशिप दे रही है। तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। देखो अभी ये क्वेश्चन पूछना, मेरे पास अक्सर एक क्वेश्चन आता है, मेरे पास हमारे पास जो है ना अक्सर एक क्वेश्चन आता है, सर वो नस से सीएस करना चाहिए या फास्ट से करना चाहिए या आईबीए से करना चाहिए। इंतहाई बेकार किस्म का क्वेश्चन है। मैं उसके पीछे रीजन बताता हूँ। अगर मैं खाना खाने के लिए बैठा हूँ, मेरी खाने के टेबल के ऊपर 6 किस्म के खाने मौजूद हैं, देन आई विल बी डिसाइडिंग कि मुझे कौन से वाले खाने को खाना है। एक सिंपल सी लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही बेकार एग्जांपल है बट समझने के लिए बहुत अच्छी है। बट अगर मेरे पास कोई भी एक ही खाने का ऑप्शन अवेलेबल होगा तो मैं उसी को खाने के ऊपर जाऊंगा ना। और अगर मेरे पास कोई भी खाने का ऑप्शन नहीं होगा तो पहले मैं सोचूंगा कि मुझे खाना बनाना है या मुझे खाना कहीं से लेकर आना है। सेम वोज फॉर द यूनिवर्सिटी साइड,
कि whenever we are applying for the universities, तो अभी आपका काम सिर्फ यूनिवर्सिटीज के टेस्टों को अच्छे से क्लियर करना है। अगर मेरे पास 4 यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर होंगे, लम्स से आ जाता है, क्योंकि लम्स के अंदर सिर्फ टेस्ट के ग्रेड्स मैटर नहीं करते, लम्स के अंदर फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी मैटर करती हैं। खैर आईबी के अंदर भी आपका जो आपका पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो जाती है, तो वो आपने अच्छे से लिखनी होती है। जब मैं टेस्ट का आपको ये फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा 1 जनवरी को, तो मैं वो सारी बातें सिखाऊंगा। अभी वो उन बातों पे जा नहीं रहा, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास लम्स से ऑफर लेटर है, नस से ऑफर लेटर है, आईबीए से ऑफर लेटर है, केएसबीएल से ऑफर लेटर है, फिर हम डिसाइड करेंगे हमें जाना कहाँ है। या इफ आई एम अप्लाइंग फॉर द कंप्यूटर साइंस साइड, तो अगर मेरे पास फास्ट से ऑफर लेटर है या आईबीए से ऑफर लेटर है या एनईटी से ऑफर लेटर, फिर हम डिसाइड करेंगे हमें जाना कहाँ है एक्चुअल के अंदर। अभी मेरे पास ऑफर लेटर नहीं है, अभी आई जस्ट नीड टू अप्लाई। तो याद रखिएगा, अभी आप ऑलरेडी हद से ज्यादा लेट हो। हमारे पहला बैच स्टार्ट होता है बेटा जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर, ये हमारा चौथा बैच है। आप दिसंबर में खड़े हो, आपको सिर्फ टेस्ट के पैसे पे करके जाया नहीं करने, आपके माँ बाप के पैसे बहुत कीमती हैं, तो आपने टेस्टों में अच्छे तरीके से क्लियर भी करना है। तो खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट करिए, अभी से दिन रात लगा दीजिए। मैंने बार बार एक जुमले को रिपीट करा कि आईबीए राउंड 1 में 3 टेस्ट जो हो रहे हैं, हर टेस्ट 1 महीने के बाद है, तो आपको बीच में प्रिपरेशन करने का मजीद टाइम मिल रहा है। आपके लिए कोई वक्त भी अभी खाली नहीं बैठना। अगर आईबी बीबीए का आपने टेस्ट दे भी दिया, स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज का टेस्ट दे भी दिया, 10 दिन के बाद ऑल्सो रिजल्ट आएगा। उन 10 दिनों में भी आपने बैठ के मेहनत करनी है। लेट सपोज आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर दो, इकोनॉमिक्स के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो, या आप सोशल साइंस के लिए मेहनत करना स्टार्ट करो। उन 10 दिनों को भी आपने प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करना है, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। आप खुदारा इस बात को समझिए, टाइम बहुत कीमती है। मेहनत करिए, मेहनत करिए और मेहनत करिए, और उसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे। तो आपको बैजेस के अंदर फायदा क्या मिलता है कि भाई बैजेस के अंदर आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, और वो लाइव क्लासेस सारी की सारी हमारे पोर्टल्स के थ्रू कंडक्ट होती हैं। प्लस आपकी जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है, आपको पोर्टल का स्पेशलाइज आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास में आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलता है, और उस प्रैक्टिस मटेरियल का हम आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्लासेस के अंदर जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, दे आर ऑल मेड अप फ्रॉम द टॉपिकल पास्ट पेपर्स। जो भी हमारा प्रैक्टिस मटेरियल होता है टीपीपीएस के ऊपर होता है, टॉपिकल पास्ट पेपर्स के ऊपर होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आईबी के एक्चुअल जितने क्वेश्चंस थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमसे हर साल हजारों बच्चे तालीम हासिल करते हैं, हजारों बच्चे करते हैं ना, तो उनके जो एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन थे, क्योंकि आईबी के पेपर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मेरे चैनल के ऊपर आपको सिर्फ मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सही है ना। तो मैंने जो बहुत पुराने पुराने डाले हुए थे सारे सॉल्व करवाए हुए थे। इसके अलावा जितने रीसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस थे, पेपर्स थे, सारे हमारे टीम बैठ के कंपाइल करती है। कंपाइल करने के बाद हमारे टीचर्स के साथ शेयर अप होते हैं, तो वो बैठ के उसको एक एक चीज को सॉल्व करवाते हैं। तो आपको क्लासेस के अंदर तमाम के तमाम टीपीपीस, तमाम के तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम क्लासेस के साथ सॉल्व करवा रहे होते हैं, ताकि आप उस एक्चुअल पेपर के लिए 100% तैयार हो जाओ। आपकी पास्ट पेपर्स की क्लासेस अलहदा से भी कंडक्ट होती हैं, रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं, टेस्टिंग सीरीज आपकी अलहदा होती है। जो टेस्ट कंडक्ट होता है उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको अलहदा मिलता है, जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको सबसे बड़ा फायदा मिलता है। हर वीक आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जो चैप्टर आपका कंडक्ट हो रहा है, चाहे वो अलजबरा है, लॉग्स है, या एडवांस मैथ्स के अंदर कोई टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक का आपका टेस्ट कंडक्ट होता है और उसका प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो प्रैक्टिस जोन्स में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, तमाम पुराने एफएलबी भी मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। तो भैया सिर्फ टेस्ट के लिए सिलेबस कवर नहीं करना होता। अक्सर बच्चे जो बैठे हुए होते हैं ना, ये जहन में रखिएगा, मैं अक्सर देखता हूँ वीकेंड का बैच डाल दिया, हफ्ते में 2 दिन पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। कम से कम आपको हफ्ते में 4-5 दिन देने चाहिए। आप एवरेज बच्चे हो या अच्छे बच्चे हो, उनके आईबी का टेस्ट अब सर पे खड़ा हुआ है, मुश्किल से 1.5 महीने का टाइम है। तो कोई इदारा अगर आपसे क्लेम कर रहा है सिर्फ 2 दिन आके पढ़ लो, 3 दिन पढ़ लो, नहीं, वो बाकी पे रिकॉर्डिंग्स आपको दे रहे होंगे। तो भैया आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको यहाँ पे डाउट क्लासेस भी मिलेंगी, आपको यहाँ पे कंप्लीट लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। आपको रिकॉर्डिंग्स तो वैसे ही मिल रही है, मगर लाइव क्लासेस में कोर्स पूरा कवर हो रहा है। इसके अलावा हम आपको क्रैश के ऊपर स्पेशलाइज क्लासेस प्रोवाइड करेंगे आईबीए की बिजनेस मैथ्स के लिए बहुत जल्द। जो बैच के अंदर बच्चे होंगे उनको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिल रहा होगा कि भाई आपकी तीनों कैटेगरीज के लिए तैयारी कवर अप होगी, और राउंड 1 की तीनों कैटेगरीज के साथ साथ राउंड 2 की तैयारी भी शामिल होगी। तो आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होगी। इसके अलावा इंटरव्यू की आपको गाइडेंस वो सब भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस पास्ट पेपर्स के स्पेशलाइज सेशंस आपको मिल रहे होंगे। क्लासेस के अंदर टीचर जो भी चीज पढ़ाते हैं, मेरी कल ही अपनी टीम से मीटिंग हो रही थी आईबी टेस्ट के ऊपर, तो वो भी आपको पर्टिकुलरली जो टीचर क्रैश के ऊपर अभी कवर अप करवाएंगे। तो साथ साथ आईबी के पास्ट पेपर्स के सारे मैथ्स के क्वेश्चन आप लोगों के लेक्चर्स के अंदर डाले जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर तो मिस जोहा आपको वैसे भी पर्टिकुलरली तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स हमेशा एंड की क्लासेस में कवर करवाती है, उनका फायदा यही है। तो प्रोफेसर एहतशाम भी इस तरीके से आपको कवर अप करवाएंगे, तो ये आपको फायदा मिल रहा होगा। तो ये तमाम की तमाम डिटेल्स जो मैंने आपको शेयर अप करी। इसके अलावा आईबी की जो एक सेमेस्टर की फीस तकरीबन 4.5 लाख रुपए की है, ये जहन में रखिएगा। मगर अगेन स्कॉलरशिप मिल जाती है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।